नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं, लेकिन हम एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लेके आए हैं। जो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन पेशेंस रखिए, बहुत सारी जानकारी मिलेगी शुरू से लेकर के अंत तक। होस्टिंग के बारे में, डोमेन नेम के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, प्लस वर्डप्रेस के वेबसाइट के बारे में, कंट्रोल पैनल के भी बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक। वेबसाइट की हेल्थ को आप शुरू से लेकर अंत तक मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आप जब भी वेबसाइट की शुरुआत करें, आपकी वेबसाइट की हेल्थ अच्छी रहने पे आपकी वेबसाइट हमेशा अच्छी बनी रहेगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर में आएगी तो आप उसकी हेल्थ को चेक कर सकेंगे, मेंटेन कर सकेंगे और उसको फिक्स कर सकेंगे, ताकि आपकी वेबसाइट में बिना कोई प्रॉब्लम वो हमेशा चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने एक वेबसाइट है, ये upSSC.com। अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो अगर इसकी मोबाइल फ्रेंडली के बारे में देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का वेबसाइट दिखेगा। और ये वेबसाइट मुझे इस समय ये वेबसाइट इसी पैटर्न पे कुछ अच्छा लग रहा है। पहले मैं दूसरे पे रखता था, आप देखे होंगे पुरानी वीडियो में मैं एलिगेंट्स थीम का DB यूज़ करता था, वो भी बहुत अच्छी थीम थी। यहाँ पे मैंने इस वेबसाइट में WP Extra Pro यूज़ किया है। WP Extra और एलिमेंटर प्रो का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट वेबसाइट देखते हैं। इसमें सरकारी जॉब .net ये वेबसाइट है। इसमें देखेंगे, ये मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर गूगल वेब मास्टर टूल पे कनेक्ट हैं, यानी आपने वेरीफाई किया हो अपने वेबसाइट को, तो आपको हो सकता है कुछ एरर्स कुछ इस तरीके से दिखे। जैसे अगर मैं इस वेबसाइट को गूगल पे सर्च करता हूं तो क्या यहाँ पे दिखेगा, योर फेस इज़ नॉट मोबाइल फ्रेंडली। यानी ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, लेकिन यूज़र फ्रेंडली है। इंडिया में मैक्सिमम लोग इसी टाइप की वेबसाइट को सर्च करते हैं और पसंद भी करते हैं, ताकि मोबाइल कंप्यूटर में व्यू एक ही तरीके से देखने पे मोबाइल में एक ही बार में सारा कंटेंट दिखता है जो लोगों को पसंद आता है। बट ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। और वहीं पे हम इस वेबसाइट को चेक करते हैं, ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। यहाँ पे ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है। इस वेबसाइट को अगर हम देखें तो ये भी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, बट ये यहाँ पे नहीं है, ये किसी दूसरे की है। लेकिन इसमें एक अंतर ये है कि इसमें डुअल है, यानी ये मोबाइल में 2 टाइम, मतलब यहाँ पे 2 कॉलम से शो करता है। यहाँ पे आपने 2 कॉलम्स और सिंगल कॉलम्स आपने दोनों देखा है। इसमें भी WP Extra यूज़ हुआ है, WP Extra का प्रो यूज़ हुआ है, यहाँ पे एलिमेंटर फ्री का यूज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें रही। कैसे आप चेक कर सकते हैं कोई वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है? तो पहली चीज़ तो आप गूगल वेब मास्टर टूल से चेक कर सकते हैं, मोबाइल से चेक कर सकते हैं। अच्छा, जो ये मैसेज दिखा है यहाँ पे, क्या ये सबको दिखेगा? सबको नहीं दिखेगा, केवल वही जो गूगल वेब मास्टर टूल पे रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं जो ओनर है वेबसाइट को, केवल उन्हीं को दिखेगा। तो आपको शायद ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर हम कंट्रोल U दबाते हैं और कंट्रोल F करते हैं तो यहाँ पे हम एक व्यू पोर्ट देखेंगे मेटा सेक्शन में। अब देखो, यहाँ पे एक व्यू पोर्ट, यहाँ पे मेटा में आप एक व्यू पोर्ट देखते हैं जो कि इनिशियल स्केल 1 पे जाता है, यानी ये मोबाइल फ्रेंडली बनाता है वेबसाइट को। अगर हम इस वेबसाइट में जाते हैं, कंट्रोल U में जाते हैं और कंट्रोल F करते हैं और यही चीज़ हम यहाँ पे टाइप करते हैं, तो आप देखो कोई भी हमें व्यू पोर्ट मेटा सेक्शन में नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चलती है वेबसाइट, लोग पसंद करते हैं और अच्छी भी लगती है। भाई मुझे भी अच्छी लगती है। तो सभी लोग जो है इस टाइप की वेबसाइट को सर्च करते हैं। आप देखे होंगे करोड़ों विजिटर्स आते हैं। यहाँ पे भी देखिए व्यू पोर्ट अवेलेबल है, ये भी मोबाइल फ्रेंडली है। इसमें डुअल जो कॉलम है एक ही मोबाइल में दिखता है। तो आपको हमने काफ़ी ज़्यादा बातें बताई इसके बारे में। तो चलिए इस टाइप की वेबसाइट के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम उसके बाद में एक घंटे के आसपास या 1 घंटे से कम की वीडियो लेके आएंगे। उसमें आप देख सकेंगे कि हमने जो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट है, इस टाइप की जो मोबाइल और कंप्यूटर में कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती हैं, जो हो सकता है आपको बाई करना पड़े। ऑफिशियली तो वो मिलने वाला नहीं है, वो हमसे ही आपको लेना पड़ सकता है। अदरवाइज़ आप चेक करिए, अपनी थीम को चेक करिए, अपना
सेटअप चेक करिए, अगर आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है व्यूपोर्ट स्केल 1 पे अगर ये काम करता है तो ठीक है। ये आने वाली वीडियो में बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, तो इसको आप देखिएगा। नेक्स्ट जो है आप देखोगे यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे अब चलिए हम वेबसाइट की स्टार्टिंग करते हैं, कैसे वेबसाइट की शुरुआत की जाती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये upsc.com sarkarijobs.net ये वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट में कैसे ये वेबसाइट रन हो रही है, तो सिंपल तरीके से आप जानिए कि जैसे कोई चीज़ अगर रन करना है, इंटरनेट पे रन हो रहा है, तो इंटरनेट पे हमारे पास कहीं स्पेस होगा। स्पेस जो होगा उसमें, उस स्पेस में बहुत सारी मशीनें लगी होगी। जैसे उसमें प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर जो होगा रैम होगी, रैम के साथ साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे। उसे हम कहते हैं होस्टिंग। यानी जो, और वो कौन प्रोवाइड कराता है? होस्टिंग कंपनियां प्रोवाइड करवाती हैं, जो कि आपकी होस्टिंग को लाइव रखती हैं और हमेशा 24/7। तो ये जो sarkarijobs.net है, ये इस टाइप का, या google.com youtube.com ये आपका डोमेन हो गया। डोमेन बाई कर सकते हैं एक ही जगह से, यानी एक ही होस्टिंग कंपनी और डोमेन नेम जहाँ पे है एक ही, दोनों एक ही स्थान पे रख सकते हैं या अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेम सर्वर से कनेक्ट करना पड़ता है। प्रत्येक होस्टिंग का एक IP एड्रेस होता है और उस IP एड्रेस से आप अपने डोमेन नेम को पॉइंट करते हैं, तो आपका उस IP एड्रेस पे आपका डोमेन नेम दिखता है। यही सिंपल सी बात है, बेसिक। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ होस्टिंग कंपनियों का नाम लेते हैं। पहला मैं यूज़ करता हूँ जिसमें सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा मिलता है, इंटरसर्वर। इंटरसर्वर का जो आप ले सकते हो, इंटरसर्वर एक अच्छी कंपनी है। यहाँ पे $5 पर मंथ आपको लगता है, $5 पर मंथ आपको लगेगा और $5 में आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, यानी आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिलने वाला है। यहाँ पे जो शेयर्ड होस्टिंग होती है, आप होस्टगेटर में, GoDaddy में कहीं भी देखेंगे तो उसके कई सारे प्लान दिखेंगे। इसमें ऐसा कुछ प्लान नहीं है, केवल सिंपल सा ये 3 प्लान बेचते हैं अपना। एक VPS बेचते हैं, एक डेडिकेटेड बेचते हैं और एक शेयर्ड बेचते हैं। शेयर्ड में आपको अनलिमिटेड स्टोरेज, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, सब वैसे जैसे सब कहते हैं वैसे ये भी कहते हैं। लेकिन यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है और यहाँ की चीज़ें हैं मुझे बहुत पसंद आती हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम्स क्या है कि आप यहाँ पे जब भी इस वेबसाइट को लें तो उसको आपको कनेक्ट ज़रूर कर लें। कहाँ से? आपको CDN के लिए आपको कनेक्ट करना ज़रूरी होता है। CDN के लिए आप Cloudflare का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसका सर्वर जो है वो इंडिया में नहीं है। यहाँ पे इंडिया का जब सर्वर आप लेंगे तो इंडिया के सर्वर के लिए आप होस्टगेटर यूज़ कर सकते हैं। होस्टगेटर के साथ साथ आप GoDaddy यूज़ कर सकते हैं, बट GoDaddy में ये डिफ़ाइन नहीं है कि सर्वर कहाँ है। वो एशिया का सर्वर देता है जो कि रिकमेंड करता है। यहाँ पे जैसे अगर ये वेब होस्टिंग लिनक्स लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के सर्वर दिखेंगे। पहला सर्वर दिखेगा कि आपको कहाँ पे अपना लोकेशन चाहिए। लोकेशन आपको इंडिया का चाहिए या क्या कहते हैं US का चाहिए। अगर इंडिया में देखेंगे तो यही प्लान जो है आपको $299 पर मंथ मिलेगा। वहीं पे ये देखेंगे कि आपका $199 पर मंथ मिलेगा। बट यहाँ पे सिंगल वेबसाइट और 100 GB के ट्रांसफ़र पे है, तो इस हिसाब से हैचलिंग प्लान, अगर आपके पास थोड़ी ज़्यादा ट्रैफिक है तो हैचलिंग प्लान लेना ज़्यादा बेटर होगा। और इसकी कॉस्ट तकरीबन आपको 499 रुपये, और 499 प्लस आपका जो जाने वाला है इस पे GST 1895, यानी आपका 600 रुपये के आसपास ये कॉस्ट पड़ने वाली है। उस हिसाब से interserver.net आपका $5 कटना है, इसमें GST लगने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपका तकरीबन 350 से 400 रुपये में अनलिमिटेड मिल जाता है सब कुछ। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और वहीं पे अगर US का ये चेक करते हैं तो US में भी आपका 400 प्लस 1872, तो 472 रुपये के आसपास आपका मिल जाता है। तो वो अंडर द 360 के आसपास, 350 के आसपास। और इसका भी अगर आप US का सर्वर लेते हैं तो ये भी 500 के आसपास आता है, और जो कि ये सिंगल वेबसाइट के लिए है। अनलिमिटेड वेबसाइट लेते हैं तो यहाँ पे जो है आपको मिनिमम जो है 499 देना पड़ेगा, यानी आपको 600 रुपये पर मंथ देने पड़ेंगे, जहाँ पे आपको 3 डोमेन नेम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जितना मर्जी चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे बिज़नेस प्लान है। तो मुझे नहीं लगता, कभी भी जब होस्टिंग लीजिए तो अनलिमिटेड चीज़ें मत देखा करिए। अगर मिल रही है ठीक है, मगर अगर 2 3 4 वेबसाइटें हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको एक ही वेबसाइट चलानी है
और आपको चीज़ें अच्छी मिल रही हैं तो एक वेबसाइट, सिंगल वेबसाइट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टर प्लान है, स्टार्टर प्लान में इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैं CDN के बारे में बताने चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे सस्ता मिल रहा है, इसको क्यों चुनें, यहाँ इसको चुनें क्योंकि यहाँ पे सस्ता मिल रहा है। देखिए अगर आपका कोई डेटा सेंटर, आप सोच रहे हैं कि हमारी ट्रैफिक टोटल इंडिया से आने वाली है तो इंडिया का सर्वर चुन लीजिए, ताकि आपका कंटेंट डिलीवरी, अगर कोई आपको सर्च करता है तो कंटेंट की डिलीवरी जो हो इमीडिएट हो, तुरंत हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ मिली सेकेंड का फ़र्क होता है, लेकिन इंटरनेट पे मिली सेकेंड ही बहुत मायने रखता है। यहाँ पे ये देखिए, और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ऐसी वेबसाइट रखना है जिससे आपकी ट्रैफिक एशिया से या फिर यूरोप से या फिर अमेरिका साइड से भी आ सकती है या अफ्रीका साइड से भी आ सकती है, तो उसके लिए आप वर्ल्ड वाइड US चुन सकते हैं। यहाँ पे तो ये मैंने बता दिया आपकी, आप जहाँ से होस्टिंग, अच्छा 40-50 रुपए वाली होस्टिंग कई कंपनियाँ होती हैं, उसको भी आप ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती, आप खुश कभी नहीं रहेंगे। तो आप होस्टिंग चुनना बहुत ज़रूरी है। और होस्टिंग के लिए मैं एक बात और कहता हूँ, होस्टिंग में कभी भी 1-2 साल का मत लिया करिए डिस्काउंट के चक्कर में। हमेशा जो है आप ज़्यादा सेविंग मत करिए, 6 महीने से ज़्यादा मत लीजिए। अगर आपको लगता है इन फ्यूचर में इसमें हमें बने रहना ताकि आपका पैसा ना फंसे, नहीं तो आप ज़बरदस्ती उसी होस्टिंग में बने रहेंगे, ताकि वहाँ से आप क्विट करके दूसरी होस्टिंग ले। GoDaddy का भी आप चुनाव कर सकते हैं। GoDaddy में भी आपके पास जो है वेबसाइट की होस्टिंग मिलती है, स्टार्टर प्लान मिलता है। स्टार्टर प्लान के साथ साथ आप 199 यानी 200 से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टर प्लान 50% की सेविंग कर सकते हैं। पहली बार अगर आप बाई कर रहे हैं तो अप टू 50% 1 ईयर का आपको बाई करना पड़ेगा, 30 GB का प्लान मिलेगा। अच्छा, कई लोग सोचते हैं सर वर्डप्रेस होस्टिंग ले लें। वर्डप्रेस होस्टिंग जो है वो मैनेज्ड होस्टिंग है, उसमें आपको कंट्रोल पैनल नहीं मिलता, उसमें SQL प्लस ऑटोमेटिक आपको कनेक्ट करके वर्डप्रेस का ID पासवर्ड दे दिया जाता है। उसमें भी उसको भी ले सकते हैं। वो कुछ ओनली वो जो डिज़ाइन किया गया है वो ओनली फॉर वर्डप्रेस के लिए है। मतलब उसमें अगर आपको कोई स्क्रिप्ट डालनी हो, कोई वेरिफिकेशन करना हो तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप मैनेज्ड शेयर होस्टिंग जो वर्डप्रेस का है उसको मत प्रेफर किया करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सिंपल होस्टिंग लेनी चाहिए। अदरवाइज़ आप वर्डप्रेस की होस्टिंग लेते हैं, कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। वहीं पे अगर हम वर्डप्रेस की होस्टिंग अगर यहाँ पे देखें तो वर्डप्रेस की होस्टिंग का क्या रेट है यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 499 का, ये मत देखिए कि यहाँ पे ये प्लान है 99 का। यहाँ पे ये देखिए कि आपको 499 के आसपास का आपका पड़ता है। डिस्काउंट की यहाँ पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो ठीक है। यहाँ पे 10 GB की केवल स्टोरेज मिलने वाली है और आपके पास 25 विजिटर्स आएंगे, लेकिन 25,000 जो विजिटर आएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फास्ट वर्क करने वाला है। बट मैं रिकमेंड करता हूँ आप हमेशा शेयर्ड होस्टिंग का चुनाव करें। नेक्स्ट, अगर आपको एकदम खुश नहीं है अपनी वेबसाइट से तो मतलब होस्टिंग से, तो अंतिम जो विकल्प है वो है डिजिटल ओशियन का डिजिटल ओशियन VPS यूज़ करिए। डिजिटल ओशियन VPS यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको तो कंट्रोल पैनल मिलने वाला नहीं। अगर आप VPS के बारे में जानते हैं तो आप पुट्टी का इस्तेमाल करके आप और उसके बाद में आप जो भी है कोई फाइल जिला का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को, या फिर इस समय जो है साइबर पैनल के बारे में हम कभी बताएंगे। साइबर पैनल का एक फ्री कंट्रोल पैनल सेटअप आया है और यहाँ पे $2-2.5 का भी कंट्रोल पैनल सेटअप आता है, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप इस पे भी जो है आप कंट्रोल पैनल सेटअप कर सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है $20 के आसपास पर मंथ पड़ेगी। तो 20 और ये मिनिमम $5 का आप इसमें लेना पड़ेगा, तो $25 पर मंथ चला जाएगा आपका। लेकिन अगर आप कंट्रोल पैनल नहीं सेटअप करवाते हैं और जो फ्री वाला है उसी का इस्तेमाल करिए वर्डप्रेस के लिए, उसके बारे में हम काफ़ी डिटेल बताएंगे। सारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेरे एफिलिएट लिंक से दिया गया है। अगर आप चाहो तो बाई कर सकते हो। डिजिटल ओशियन पे आपको $50 फ्री में मिल सकते हैं और उसमें $5 का आपको साइन अप अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे इंटर सर्वर में अगर आपको लेना है मेरे उस पर तो क्लिक करिए नीचे और मेरा कोड यूज़ करिए ARUN एंड उसके बाद में MOI।
तो ये अगर आप यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 1 मंथ की फ्री होस्टिंग प्लस आपको मिलेगा 199 यानी 1.9 यानी $2 में आपको मिल जाएगा 1 महीने की होस्टिंग प्लस एक डोमेन नेम, यानी 200 रुपये में आपको एक डोमेन नेम होस्टिंग मिल जाएगा। यहाँ से भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट अवेलेबल जो वर्तमान में है वो आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई डिस्काउंट है तो वो ऑटोमेटिक अवेल हो जाएगा। यहाँ पे कूपन कोड वही 20% का लगभग रेगुलर चलता है सनशाइन पे। अगर आप ज़्यादा लेते हो तो अप टू 50% तक बढ़ता है। तो ये मैंने बता दिया काफ़ी। तो एक चीज़ है कि आप डोमेन नेम बाई करो, होस्टिंग बाई करो, तो वो दोनों अन्यत्र भी रख सकते हैं, अलग अलग जगहों पे रख सकते हैं। कोई भी होस्टिंग लेते हैं तो वहाँ पे एक नेम सर्वर दिया जाता है, उस नेम सर्वर को पॉइंट करना पड़ता है अपने क्या कहते हैं अपने अपने डोमेन नेम से। अगर आप एक ही जगह लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो पॉइंट रहता है, बस ये थोड़ा सा चेंज करना रहता है, इस बात को आप जानते होंगे। इसके बाद में अब हम चलते हैं शुरुआत करने वेबसाइट की। तो वेबसाइट की शुरुआत करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इंटर सर्वर लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास 2-3 डोमेन नेम है, उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप वेबसाइट की होस्टिंग भी है और हम यहाँ पे मेरे पास मैं इस समय 3 यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं VPS भी यूज़ करता हूँ डिजिटल ओशियन का। यहाँ पे देखिए कि इसके बाद आप यहाँ पे 2 होस्टिंग देखेंगे, एक VPS में इसका यूज़ कर रहा हूँ, मुझे दोनों में संतुष्टि है। VPS में 2 GB रैम मिलता है जो मुझे बहुत हेल्पफुल करता है। यहाँ पे आपको 1 GB का ही डिजिटल ओशियन में मिलता है, लेकिन इसका सर्वर एक प्रॉब्लम है वही कि जो कनाडा और US का है, बट मुझे वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक लेना होता है तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे आपका प्राइमरी डोमेन नेम शो होता है। जब आप बाई करेंगे तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉग इन टू डायरेक्ट टू cPanel, आपके पास ID पासवर्ड भी जाता है जहाँ से आप कर सकते हो डोमेन, वहाँ से लॉगिन कर सकते हो सीधे जो है आप IP एड्रेस /cPanel लगा करके। अदरवाइज़ अपने डोमेन नेम उसके बाद /cPanel लिखिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप ID पासवर्ड नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीधे लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे डेडिकेटेड IP अगर आप लेना चाहते हैं, एक सिंगल IP जो उसमें कोई टेंशन ना दे आपको, मतलब जो शेयर्ड होस्टिंग का होता है वो वही IP एड्रेस कई लोगों को शेयर होता है, बट यहाँ पे आपको एक सिंगल IP मिलता है जो कि आपकी स्पीड को बेटर बनाता है और SEO के लिए बेटर है। तो जब भी आपकी वेबसाइट की स्पीड बेटर रहेगी, आपकी वेबसाइट अनडिस्टर्ब चलेगी, तो आपका SEO अच्छा होगा। SEO के लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं है कि आप विदाउट कंटिन्यूस प्रोसेस करके 2-4 दिन में किसी को हायर करके आप SEO करा सकते हैं। SEO जब से वेबसाइट बनती है तब से और जब तक आप वेबसाइट चलाते हो तब तक एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ड्यूरिंग द वेबसाइट अगर जब बनती है तो कुछ बेसिक चीज़ों का SEO में ख्याल रखा जाता है, उन सब के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो ये रहा हमारा, और यहाँ पे जब आप करते हैं तो सबका कंट्रोल पैनल एक ही होता है, ये है cPanel। यहाँ पे cPanel देख लीजिए। cPanel में इस तरीके का कुछ लेआउट आपको मिलता है। राइट साइड में आप देख सकते हो इनोड्स मिलता है, यहाँ पे इनोड्स चेक कर सकते हैं आप कितनी फाइल तक आप अपलोड कर सकते हैं, ये भी मायने रखता है। 1 लाख 2 लाख तक आपको मिलते हैं, क्या कहते हैं होस्टगेटर पे, शायद 2 लाख है, आप देख लो। यहाँ पे CPU जो यूज़ हो रहा है वो 5% हो रहा है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बारे में फिजिकल मेमोरी जो है यहाँ पे ये रैम है, आपकी रैम तकरीबन 2% यूज़ हो रही है। आप यहाँ पे देखो आपका कितना क्या यूज़ हो रहा है। ये देखिए शेयर्ड है, तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि जो CPU है वो आपको ही ये टोटल अलॉट हुआ है और ये फिजिकल मेमोरी जो है यूसेज ये आपको ही केवल अलॉट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं और बाकी सब कुछ यहाँ पे देखिए, जो ये निशान लगा हुआ है आप जानते हैं अनलिमिटेड का है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सब कुछ अनलिमिटेड मिलने वाला है। साथ में ये पार्टनर है, क्लाउडफ्लेयर के पार्टनर है, तो यहाँ से अगर आपका डोमेन नेम है तो आपको पार्टनरशिप भी नहीं करनी है, मतलब आपको ऑटोमेटिक जो प्रो प्लान है उस टाइप का प्लान आपको क्लाउडफ्लेयर से मिल जाता है, सीधे आपका वहाँ से CDN कनेक्ट हो जाता है। यानी आपको जो यहाँ पे जब आप क्लाउडफ्लेयर पे रजिस्टर होते हैं तो वहाँ पे आपको नेम सर्वर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है क्लाउडफ्लेयर के, बट यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको सीधे आप जैसे उनको दिखेगा कि ये जो है इंटर सर्वर के साथ कनेक्ट है, तो इंटर सर्वर पार्टनर है क्लाउडफ्लेयर के साथ, तो वो आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा देगा। यहाँ पे देखिए
कभी भी जब होस्टिंग लेते हैं तो यहाँ पे इस टाइप का ऐप्स इंस्टॉलर देखते हैं। ये एक अलग कंपनी है, ये इसको इंटीग्रेट किया गया कंट्रोल पैनल में। ये कंट्रोल पैनल का हिस्सा इसमें रहता है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो दोनों कंपनियां अलग अलग हैं। अगर आप कंट्रोल पैनल अगर बाई करते हैं सीधे तो आपको इतना ही मिलता है, न कि ये स्क्रिप्ट आपको यहाँ पे जो सॉफ्ट क्लूज का ऐप इंस्टॉलर है ये मिलता है। तो अगर इसको भी आपको BPS में सेटअप करना है तो उसके लिए भी आपको अलग से फीस देनी पड़ती है। चलिए यहाँ पे हम फाइल मैनेजर की चर्चा करने वाले हैं। हमने बताया था कि आपको बोरियत भले लगे, लेकिन हम काफ़ी ज़्यादा इसमें बात करने वाले हैं। यहाँ पे जब भी आप कोई वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं तो जब वेबसाइट इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट की डिटेल दिखती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेबसाइट इंस्टॉल की गई वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस की बहुत सारी फाइल यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे अभी कोई वेबसाइट नहीं इंस्टॉल की गई है तो यहाँ पे आप देखोगे कोई वेबसाइट नहीं है, बट यहाँ पे आप देखो कि दो जो है आपके पास एक डेमो है। डेमो में ये आपके सब डोमेन नेम हो सकते हैं। यहाँ पे ऐप्स है, अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। उसके बाद में हम यहाँ से बैक होते हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, यहीं पे आके सारी फाइलें होती है। ये आपका PHP माई एडमिन है, यानी जो आपका डेटाबेस होगा वो जो यहाँ पे जाके इंस्टॉल होगा। यहाँ पे इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिक, उसमें कोई आपको देखना नहीं है। ये आपके वर्डप्रेस का डेटाबेस होता है, यहीं पे जा कर के आपका वर्डप्रेस टोटल इंस्टॉल होता है। यहाँ पे उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। वर्डप्रेस में नीचे आप देख सकते हैं आपकी कितनी फाइलें इंस्टॉल्ड हैं। यहाँ पे फिर आपको जाना पड़ता है। आप देखोगे ये यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन आते हैं। आपको www लगाना है, www नहीं लगाना है, HTTP के साथ करना है, HTTPS के साथ। तो यहाँ पे SSL फ्री होता है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब आप यूज़ करते हो तो आप देख लो कि आप में SSL इंस्टॉल्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो 72 आवर के अंदर ही आपका ऑटोमेटिक SSL इंस्टॉल हो जाता है। तो आप बाद में भी ये सारी चीज़ें HTTPS को बाद में भी आप कनेक्ट कर सकते हो, बाद में भी www लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी सेलेक्ट करना है कर सकते हो। तो बट मैं यहाँ HTTPS ऑलरेडी है इसमें, तो मैं HTTPS सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम एक रूट यहाँ पे आपको हमेशा रखना है, खाली आपको रखना है, क्योंकि आपको ये वेबसाइट arunmourya.com पे ही चलानी है। मान लो जैसे आपका डोमेन नेम है sarkarijob.com, तो यहाँ पे sarkarijob.com ही, इसको आपको ब्लैंक रखना है। बट यहाँ पे मैं एक उस खाली ना रख करके मैं एक अलग रूट बना लेता हूँ जॉब। तो ये arunmourya.com पे नहीं खुलेगा, ये arunmourya.com/job पे जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। यहाँ पे आपको अपना टाइटल लिखना है, जॉब वेबसाइट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का सम डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पे जॉब वेबसाइट लिखिए, लेटेस्ट जॉब 2019 हमने लिख दिया। तो आप यहाँ पे उसके बाद में देखिए आपको यूज़र नेम डोमेन नेम सेलेक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे ईमेल आईडी वो दीजिए जो आपकी रियल ईमेल आईडी है। रियल का मतलब अगर आपका गूगल पे है तो गूगल के जीमेल है तो जीमेल का ही दीजिए। ऐसी ईमेल आईडी ज़रूर इंसर्ट करिए जो कि आपकी रेगुलर चलती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको डेटाबेस की अगर जानकारी नहीं है तो आप के लिए बीमारी पैदा हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये मैंने बता दिया एक अच्छी सी बात कि यहाँ पे ईमेल आईडी पे लोग ऐसे नेक्स्ट करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपनी जीमेल की आईडी ज़रूर दीजिए ताकि उस पर आपको ईमेल ज़रूर रिसीव हो। कई लोग होते हैं यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल पैनल का बना लेते हैं, कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे जाकर के ईमेल बना लेते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। कई बार यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, अगर तो यहाँ पे ईमेल नहीं रिसीव होता है। अगर आपकी इस होस्टिंग में प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे ईमेल नहीं रिसीव होगा, जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो इस वेबसाइट के लिए आप ज़रूर प्रयास करिए, यहाँ पे अपना जीमेल डालिए।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। हमने यहाँ पे 1 2 3 डाल दिया, एडमिन डाल दिया, ये हमने यहाँ पे कर दिया तो ये गुड है। और बट यहाँ पे ऐसी ईमेल आईडी नहीं रखना ना, यहाँ पे कभी आपको एडमिन रखना चाहिए। इसको आप चेंज कर सकते हैं बाद में भी। यूजर्स में जाके वर्डप्रेस, यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आता है। आप जब भी कभी होस्ट गेटर यूज़ करिए तो वहाँ पे देखेंगे जब भी आप बैकअप यूज़ करते हैं तो आपको बैकअप डिफ़ॉल्ट में ही रखना चाहिए। लोकल आपको कोई भी डायरेक्टरी नहीं चूज़ करनी चाहिए। यहाँ पे वंस ए डे मैं करता हूँ तो यहाँ पे अनलिमिटेड मिलता है, वहाँ पे आपको कोई मैक्सिमम 2 मिलता है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड मिल रहा है। यहाँ पे होस्टिंग आप अनलिमिटेड तक चुन सकते हैं, 10 तक चुन सकते हैं। अगर आपको डेली होस्ट आपको बैकअप लेना है तो बैकअप ले सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बैकअप नहीं लेना चाहता। यहाँ पे अगर कोई आप कंपनी के द्वारा आप देखो कि जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं बहुत सारी थीम्स उनके पास होती हैं, वो चाहते हैं कि लोग हमारी थीम इंस्टॉल करें। बट यहाँ पे अगर आपको नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और जब ऐसे ही यहाँ पे स्किप करके इंस्टॉल करेंगे आपका जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की थीम है, प्लगइन्स है, वो इंस्टॉल हो जाएंगे। विदिन सम सेकेंड्स लगेंगे, 20 से 25 सेकेंड में आपका ये इंस्टॉल में भी कभी कभी ज़्यादा हो सकता है। वो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर पर निर्भर करता है कितनी फ्रेश स्क्रिप्ट और कितनी स्पीड देते हैं। यहाँ पे करने के बाद देखिए, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट आपका वर्डप्रेस से लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे बैक जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे देखिए एक न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड हुआ है। देखिए arunmourya.com/job। अब यहाँ पे जॉब है क्योंकि arunmourya.com, तो ये हमेशा जो वेबसाइट खुलेगी वो arunmourya.com और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस दिखेगा। बट अगर आप यहाँ पे करेंगे arunmourya.com पे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला। पूरी फाइल आपको इंडेक्स फाइल ही नहीं है वहाँ पे, तो ये आपको फाइल एरर दिखने वाली है, कुछ भी नहीं दिखने वाला। वही जो 4 फोल्डर थे वही दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए जब आप देखोगे तो जॉब का ये बन गया। अगर हम जॉब पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सीधे आ जाएंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जब भी आप जाएंगे तो आप सीधे एक चीज़ करिए, पहला काम ये करिए कि आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में परमालिंक पे जाइए, अपना परमालिंक ज़रूर सेलेक्ट करिए। परमालिंक हमेशा, अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट नहीं है तो आप इसी को सेलेक्ट करिए। आपका डोमेन नेम / आपके पोस्ट का URL यहाँ पे, उसके बाद सेव कर दीजिए। आपका ये अच्छा हो गया। इसके बाद में आप यूज़र्स में जाइए। यूज़र्स में ऐड, यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती हुई है कम्प्लीटली आप चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे यूज़र नेम नहीं चेंज कर सकते। बट इसको अगर आपने एडमिन डाल दिया है तो उसकी भूल को कैसे अच्छे से करें, तो यहाँ पे न्यू ऐड यूज़र में जाइए, यहाँ पे सब सेलेक्ट करिए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर करिए। एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद इसको लॉग आउट करिए और ये जो आपने आईडी पासवर्ड बनाया है यहाँ पे करेक्ट डालिए जो आपकी इच्छा है, फिर इससे लॉगिन करिए। तो और ये आप पुराना, वहाँ पे 2 यूज़र दिखेंगे, पुराना वाला आप यहाँ पे जाके डिलीट कर दीजिए। इसको डिलीट कर दीजिए जब उससे लॉगिन होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल है तो अभी यहाँ पे और इसी से लॉगिन है तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रोफाइल में जा कर के अपनी कंप्लीट सही से डिटेल डालिए अगर कोई गलती है और उसको वेरीफाई करिए। यहाँ पे डोमेन ने, यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह सब चेंज करिए और यहाँ पे सब कुछ क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, डिस्प्ले नेम वगैरह ये सब आप मैनेज करिए। उसके बाद आपका काम हो जाता है यहाँ पे फिनिश। उसके बाद आप थीम पे जाओ। थीम पे आप देखो कि भाई कौन सी थीम हमारी वेबसाइट में इंस्टॉल हुई है। तो आप 2019 में एक नई थीम आई है जो ब्लॉक सिस्टम आया है यहाँ पे, जिसे कहते हैं गुटनबर्ग एडिटर। क्योंकि क्लासिक एडिटर हटा दिया गया है तो क्लासिक एडिटर में गुटनबर्ग के लिए 2019 के लिए ये आया है, 17 के लिए ये था, 16 के लिए 8 था, 2018 में कोई भी नहीं। अब ये जो 17 है 2017 मान सकते हैं, ये 16 में आया था, यहाँ पे 2019 यानी 18 में कोई भी नहीं आया था। तो हम प्लगइन, क्योंकि थीम हमें ये ज़रूरत है नहीं, इसको हटा देते हैं। लेकिन एक अंतिम थीम आप डिलीट नहीं कर सकते हो। उसके बाद में हम प्लगइन्स में चलते हैं। लेकिन एक चीज़ जो डिफ़ॉल्ट थीम है उसको हमेशा एक्टिवेट रखिए। इस प्लगइन को आप हटाइए, इसको ज़रूर एक्टिवेट रखिए और इसको वेरीफाई करिए wordpress.com से जा कर के। वहाँ पे आप आईडी पासवर्ड बनाइए, वहाँ से API मिलेगा, API को इससे कनेक्ट करिए। स्पैमिंग की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको फ्री में स्पैमिंग फ्री मिलता है। वहाँ पे पर्सनल चूज़ करिएगा, बिजनेस वाला नहीं चूज़ करिएगा, नहीं तो आपको चार्ज देने पड़ेंगे।
ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया है, आप सर्च करोगे इसका नाम डाल के आर्कसीमेट तो आपको मिलेगा। यहाँ पे अब हमें कौन सी थीम प्लगइन्स यूज़ करनी है, तो इस वेबसाइट के बारे में मैं चर्चा करने चल रहा था। इस वेबसाइट, दोनों वेबसाइट में वही चर्चा करनी, मोबाइल फ्रेंडली नॉट मोबाइल फ्रेंडली, उन दोनों के बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल तक पहुँच गए हैं। हम सारी चीज़ों को हटाते हैं। इस वेबसाइट में हमने WP एक्स्ट्रा यूज़ किया है। तो यहाँ पे WP एक्स्ट्रा को आप फ्री का अगर आपको लेना है तो जस्ट आपको इस थीम पे जाइए, थीम पे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे सिलेक्ट करिए एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको फ्री वर्ज़न मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप जो है मेंबर हैं WP एक्स्ट्रा, आपने बाई किया हुआ है तो आप अपने अकाउंट्स में जाइए, अकाउंट्स को लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे अपना ID पासवर्ड, यूज़र ID पासवर्ड इंसर्ट करिए। आप उसके बाद में आप डाउनलोड सेक्शन में जाइए। डाउनलोड सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। आप एक्स्ट्रा थीम डाउनलोड करिए। चाइल्ड थीम चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे बीटा वर्जन है, बट बीटा वर्जन यहाँ पे आपको चाहिए नहीं। साथ में आप ऐड ऑन प्लगइन, ये आपकी वेबसाइट को, ये जो थीम है वो यही थीम है। आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट ये जो एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो रहा है ये आपकी वेबसाइट में प्रो फंक्शन ला के देता है। तो ये देख सकते हैं आपको। यहाँ पे मैं नए पे गया और इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो राइट साइड, लेफ़्ट साइड में यहाँ पे देखेंगे कि कितना % अपलोड हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे देखना है, उसके बाद में आपको एक्टिवेट कर लेना है। हम इस थीम में अभी प्रो वर्ज़न का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हम, ताकि आपको बता सके प्रो वर्ज़न और फ्री वर्ज़न में क्या डिफरेंट है, ताकि जो प्री वर्ज़न प्रो वर्ज़न यूज़ करना चाहते हो वो प्रो वर्ज़न खरीदें। अदरवाइज़ अगर आपके पास अफोर्डेबल मनी नहीं है तो आप फ्री वर्ज़न से भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमें ऐड प्लगइन, तो प्लगइन में आप एक्स्ट्रा प्लगइन मत यूज़ करिए। अपने पैनल पे आप जोर मत दीजिए, स्क्रिप्ट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। आपको यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्लगइन्स आपको फ्री में मिलती हैं, तो इसका मतलब नहीं कि बिना जानकारी के आप प्लगइन्स को करिए। बीमारी पैदा करेगी, हेल्थ आपकी वीक होगी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और प्लगइन्स को बिना जानकारी के आप मत इंस्टॉल करिए। प्लगइन बहुत ज़रूरी है। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी हम ऐड न्यू प्लगइन यूज़ करते हैं तो ऐड न्यू प्लगइन में गुटेनबर्ग एडिटर आता है, जो लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे इस तरीके का फंक्शन ना दिखे यहाँ पे। ये आपको ब्लॉक एडिटिंग के लिए, तो आप चाहते हो कि इसको हटाया जाए, तो आप पुराने वाले में ही चाहते हो तो क्लासिक एडिटर आपके लिए अवेलेबल है प्लगइन के माध्यम से। आपको पॉपुलर में जाना है। यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैं इसमें कौन कौन से प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे SEO के साथ मैं बताने वाला हूँ काफ़ी जानकारी, तो योस्ट का भी आप इस्तेमाल करिए, यही सही है। इसको ऑलरेडी मुझे ज़रूरत थी, बट एंटी स्पैम के लिए मैंने इसको ऑलरेडी वेबसाइट कंपनी ने ही प्रोवाइड करवाया है। यहाँ पे जेट पैक वगैरह मत किया करिए, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब की। आपको जो भी लीजिए अलग से लीजिए। यहाँ पे हम एलिमेंटर यूज़ करेंगे। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो कि आपको पेज बनाने में मदद करता है। यहाँ पे पॉपुलर में और कोई चीज़ है, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज़ अगर वर्डप्रेस का आप यूज़ कर रहे हैं, वर्डप्रेस की मैनेज्ड होस्टिंग, तो इसको मत यूज़ करिएगा। आप अगर ये फिर से सुनिए कि अगर आप वर्डप्रेस की मैनेज होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप चाहते हैं होस्टगेटर या GoDaddy पे वहाँ पे मैनेज होस्टिंग लिखा रहता, तो वहाँ पे ये प्लगइन प्लीज़ मत यूज़ करिएगा, बग है, वहाँ पे बग आने वाला है। यहाँ पे इसके बाद में हम यहाँ पे और कई प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत की, जैसे हेडर एंड फुटर। हमें कई बार हेडर एंड फुटर में बहुत सारी स्क्रिप्ट इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। आप गूगल वेबमास्टर टूल, गूगल एनालिटिक्स टूल, एड्स के लिए या किसी एड्स के वेरिफिकेशंस के लिए, वेबसाइट के वेरिफिकेशंस के लिए कई जगह मांगता है, तो आप ये WP बिगनर के द्वारा ये सबसे अच्छा है, इसको आप इंसर्ट करिए। नेक्स्ट, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ईजी गूगल फॉन्ट का भी आप इस्तेमाल करिए।
इसमें वैसे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको रख लीजिए। यहाँ पे हम शेयर के लिए, आप शेयर की ज़रूरत पड़ेगी आपको, भाई जाहिर सी बात है, कोई पोस्ट है, कोई पेज है, उसको आप शेयर करोगे। तो यहाँ पे मैं 2 रिकमेंड करता हूँ। एक है ऐड टू एनी शेयर बटन, यहाँ पे ये आपके पास वर्डप्रेस सोशल शेयरिंग है। तो यहाँ पे जो टीम हेटर के द्वारा और ऐड टू एनी के द्वारा है, दोनों प्लगइन बहुत अच्छे 5 लाख यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं और ये 90,000 हैं। तो मैं इसको करता हूँ, ये मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका होम पेज में शायद हो सकता है प्ले ना हो। फिर से आप मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद में अगर आपको ईमेल सब्सक्राइबर के लिए यूज़ करना है फ्री का, तो आप ईमेल सब्सक्राइबर के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। अगर लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इससे करते हैं तो फ्री में तो हो जाएगा, और अगर आप क्या कहते हैं मेलचिम्प वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो मेलचिम्प का मेलचिम्प इससे जाएगा, तो उसका भी इस्तेमाल आप करिए, वो बेटर मुझे लगता है। अदरवाइज़ फ्री के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे मुझे बग्स दिखते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट फ्री के लिए बेटर है। यहाँ पे फिर आपको फेसबुक लाइक बॉक्स मिलता है। फेसबुक मुझे ज़रूरत पड़ती है, साइड बार में देखते हो आप, फेसबुक के का लोग लगाते हैं फेसबुक लाइक बॉक्स। फेसबुक लाइक्स के दानिश अली मलिक, इसको आप इंस्टॉल करिए। इतनी चीज़ें हमने इंस्टॉल कर ली। अब इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम कस्टमाइज पे चलते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे ये भी क्लिक कर देते हैं इंस्टॉल प्लगइन। हमारे पास तकरीबन 11 प्लगइन इंस्टॉल हो गई है। जस्ट हम सेलेक्ट करते हैं और एक बार में ही कंप्लीट इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। इसीलिए मैं वहाँ पे तुरंत एक्टिवेट नहीं कर रहा था, क्योंकि हमने इंस्टॉल्ड किया उसके बाद एक्टिवेट नहीं किया, ताकि हम एक बार में ही बल्क में इसको एक्टिवेट कर पाएँ। यहाँ पे जब कस्टमाइज़ करते हैं तो कस्टमाइज़ का ऑप्शन थीम के यहाँ पे कस्टमाइजेशन में मिलता है। यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शन ऑन होने वाले हैं, सेटिंग में भी कई ऑप्शन ऑन होने वाले हैं, और जो आपका होम है वहाँ पे भी कई ऑप्शन, 1-2 ऑप्शन आ सकते हैं। ये प्लगइन्स के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगे। यहाँ पे जब तक ये लोड होता है हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आप देखेंगे फाइल में आपके काफ़ी बदलाव हो चुका है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, इन सबको आप हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए एलिमेंटर का टेम्पलेट का एलिमेंटर की वजह से आया है, योस्ट का यहाँ पे आया है, सोशल शेयर का आया है। साथ में अगर आप देखोगे कि ये ईमेल सब्सक्राइबर पे ये आया है, और जो कि अभी ऑन भी है। सेटिंग्स में जाके आप देखोगे, सेटिंग्स में ऑटो ऑप्टिमाइज का, हेडर एंड फुटर का, आर्कसीमेट का, इन सब का ऑप्शन, और गूगल इजी फॉन्ट में गूगल फॉन्ट का ऑप्शन आया है। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको अवेलेबल हो गए। अब यहाँ पे आप मैसेज देखोगे कस्टमाइज में कि यहाँ पे और मोर फंक्शंस चाहिए, तो आपको अवेलेबल है इन प्रो वर्जन में। अब ये यहाँ पे करने के लिए, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो हम कुछ पेज क्रिएट करते हैं, तभी हमारी बातों को मतलब कस्टमाइज भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम ऑल पेजेस चलते हैं। ऑल पेजेस में यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास पेज है, तो हमारे पास 2 पेज है। 2 पेज में यहाँ पे हम मूव टू ट्रेस कर देते हैं, यानी हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद में यहाँ पे आप इसको ट्रेस में भी जा कर के कम्प्लीटली आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से जाइए, यहाँ से आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करने के बाद ये आपका हमेशा डेटाबेस से भी गायब हो जाएगा। यहाँ पे फिर ऐड न्यू पे क्लिक करिए, यहाँ पे क्लिक करिए, या ऐड न्यू पे जाकर के पेज पे क्लिक करिए। तीनों का एक ही URL है, एक ही पेज खुलने वाला है क्रिएट करने के लिए। अब देखिए आपका क्लासिकल एडिटर जो कि समझ में आने वाला है, वो आपका यहाँ पे ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद देखिए आप खुद सोचो कि आपको कौन सी पेजेस की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने वाली चीज़ है कि हमें कौन सी पेजों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको बाद में ऐसा नहीं है कि आप पेज नहीं क्रिएट कर सकते, वो भी कर सकते हो, बट अभी मुझे एक होम पेज की ज़रूरत पड़ेगी। होम पेज के लेआउट सेक्शन में आप थीम लेआउट में जा कर के इसको एट्रीब्यूट में चुन सकते हैं, बट ये एलिमेंटर के लिए है। हम एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें होम पेज पे कोई साइड बार नहीं चाहिए।
कंटेंट आपको कैसा चाहिए, तो मैं यहाँ पे फुल विथ कंटेंट कर दे रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे हम टाइटल को भी डिसेबल कर दे रहे हैं। वैसे भी एलिमेंटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक टाइटल आपको डिसेबल मिलेगा। योस्ट के फीचर में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आप यहाँ पे इस वेबसाइट को हम फिर से अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि शेयर्ड का ऑप्शन आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे भी शेयर को अगर आपको डिसेबल करना है तो कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी तो मुझे थोड़ा सा और लग रहा है, ये मुझे अभी बाद में हम इसको मैनेज करेंगे। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन में जाकर इसको हटा ही देते हैं पहले कुछ देर के लिए शेयर के लिए। यहाँ पे अब हम चलते हैं, हमें अपना सेलेक्ट करना है पेज में हमने यहाँ पे होम लिखा, अब ये हमारा हो गया। हम इसको पब्लिश करते हैं। अब ये आपकी वेबसाइट का नाम /होम करके नया आ जाएगा। बट यहाँ पे हमारी समस्या नहीं हुई, हमें कई सारे पेज क्रिएट करने हैं, हम जल्दी करते हैं। जैसे हमें लेटेस्ट जॉब्स का करना है, यहाँ पे हम पब्लिश करते हैं। नेक्स्ट हम फिर से क्लिक करते हैं। हमें अब उसके बाद में एडमिट कार्ड का चाहिए होगा, एडमिट कार्ड। उसके बाद हमें रिज़ल्ट्स चाहिए, रिज़ल्ट्स के बाद हमें सिलेबस चाहिए, हमें आंसर की चाहिए। और अदरवाइज़ आप कितना भी इंसर्ट करना चाहें हम वो सब मैनेज करना, पेज वगैरह सब बता देंगे। रिज़ल्ट्स चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक किए, जस्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिजल्ट्स के बाद हमें आंसर की चाहिए, ANSWERKEY। उसके बाद में हमारे पास 5 पेज तो हो गए। 5 पेज के साथ हमें एक चाहिए अदर कर दो या इम्पोर्टेंट कर दो। बट मैं यहाँ पे आप देखते होंगे कि मैंने इम्पोर्टेंट हमेशा लिखा, तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखता हूँ। अगर आपको कोई मैसेज है या को लगता है तो वहाँ पे आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने। यहाँ पे कि कॉन्टैक्ट अस हो गया, फिर अबाउट अस, डिस्क्लेमर पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। ये 4 पेज आपके लिए ज़रूरी होते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में रखिए। गूगल एडसेंस में भी ये हेल्पफुल होता है कि आप इन सारी बातों का अबाउट का पेज, अबाउट अस का पेज, और इसको ऐसा नहीं कि अबाउट अस को आप और कुछ लिखिए, अबाउट अस ही लिखिए ताकि आपका जो URL बने वहाँ पे कोई अबाउट अस का ये नहीं देखता है। वहाँ पे URL भी फैच होता होगा अबाउट या अबाउट अस का, तो आपका ये जो URL है वो अबाउट अस और कॉन्टैक्ट या कॉन्टैक्ट अस ही होना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हम प्राइवेसी पॉलिसी यूज़ करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी। और इसके बाद में हमारे पास एक पेज आ सकता है डिस्क्लेमर का। आप वहाँ पे डिस्क्लेम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर सकते हो। आपको जो भी अपनी डिस्क्लेमर में लिखना है लीगल चीज़ें वो आप डिस्क्लेमर में लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास तकरीबन 6, 4, 10 तकरीबन 10 पेज हमारे पास बन गए। अब हमें आना है मेनू सेक्शन में। अभी तक आप देखोगे कि जब भी हम वेबसाइट को देखते हैं यहाँ पे, तो ये तो शेयर का ऑप्शन हट ही गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये यहाँ पे पब्लिश हो गया है। तो हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, हमें कस्टमाइज चाहिए। यहाँ पे प्राइवेसी, कॉन्टेक्स्ट और डिस्क्लेमर सब दिख रहा है, ऐसा कुछ हमें नहीं चाहिए, वो डिफ़ॉल्ट रूप में आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे मेन मेनू का हम यहाँ पे एक पेज एक मेनू क्रिएट करते हैं। और इसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे हम लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स, आंसर की, इम्पोर्टेंट सब ले लेते हैं। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट ऐसे करते हैं, लेटेस्ट जॉब, आंसर की, और उसके बाद में हम कुछ इस तरीके से करते हैं। इसको आप सब डोमेन नेम क्रिएट कर सकते हैं, सब डोमेन उस सब मेनू बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इसको हम प्राइमरी फिक्स करते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। जब हम प्रो का एक्टिवेट करेंगे तो एक ऑप्शन और आ जाएगा, एक नहीं 2 ऑप्शन आ जाएगा, और एक ऊपर के लिए आ जाएगा और एकदम बिलो द हेडर के नीचे के लिए आ जाएगा। यहाँ पे हम फुटर मेनू अंडरस्कोर मेनू के लिए करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे 4 पेज अपना डिस्क्लेमर कर देते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं।
यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं आगे रखता हूँ क्योंकि कोई भी पढ़ना चाहेगा तो डिस्क्लेमर पढ़ेगा। फिर प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस परफेक्ट है, इसी सेटिंग में आप रखिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए हमारा पेज कुछ इस तरीके से है। और फिर अगर हम इस को देखते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज पे चलते हैं, हम इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं। फिर से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका अलग से आपका ऑप्शन आ गया। यहाँ पे हेडर और फुटर का ऑप्शन अवेलेबल होगा। अगर हम इसको अब यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे अब फुटर पे नहीं दिख रहा है, फुटर पे अभी दिखेगा जब हम इसकी थीम के कस्टमाइज में सेटअप करेंगे। बट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का एक डिफ़ॉल्ट चीज़ आ रही है, तो हम इसको ट्रेस कर देते हैं। यहाँ से हमें आल पोस्ट में जाना है और यहाँ पे ट्रेस कर देना है। ट्रेस करने के बाद ये डिलीट हो जाएगा। जस्ट हम यहाँ पे आएंगे, फ्रेश करेंगे और देखेंगे कि ये सारी चीज़ें गायब हो गई। बट ये देखिए, अभी हम जब होम पेज पे क्लिक करते हैं तो हमारा होम पेज कुछ इस तरीके से, बट इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज कुछ इस तरीके से। तो यानी रियल होम पेज तो हमें इस पर डिज़ाइन करना है। ये तो हमारा आर्काइव पेज है, तो यानी जो लेटेस्ट पोस्ट करेंगे वही दिखेगा। तो हम अपने होम पेज को कैसे होम पेज बना सकते हैं, इसके लिए सेटिंग्स में जाइए, रीडिंग पे क्लिक करिए। सेटिंग्स पे जाइए, रीडी पे यहाँ पे देखिए लेटेस्ट पोस्ट पे है, तो यहाँ पे स्टैटिक पेज पे क्लिक करने के बाद आपको किसको होम पेज बनाना है, तो हमने होम का नाम ही दिया है, हमें होम को होम बनाना है। उसके बाद में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जब हम अब इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि होम हमारा एक्टिवेट हो गया। ये देखिए थोड़ा सा खूबसूरत दिखने लगा। बट अब यहाँ पे कस्टमाइज पे चलते हैं। कस्टमाइज पे ये तो अभी बाद में लोड हुआ है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे देखिए मेन मेनू का ऑप्शन यहाँ पे तो है ये। यहाँ पे देखिए हेडर सेक्शन में आपको साइट आइडेंटिटी मिलती है। साइट आइडेंटिटी में आप अपनी वेबसाइट का लोगो डिसाइड करते हो। लोगो आप कोई भी लोगो यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी आपको लोगो पसंद है वो लोगो इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है कि आप यहाँ पे आप वेबसाइट का जो ये यहाँ पे जो आपका ग्लोब बना हुआ है वर्ल्ड का, इसकी जगह आप अपना आइकॉन लगा सकते हैं, जिसे फेविकॉन या साइट आइकॉन कहते हैं। इसके बाद में हम चीज़ें को बाद में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। प्राइमरी हेडर में आप यहाँ इसका लेआउट 3 तरीके से बना सकते हैं। ये प्री वर्जन, प्रो वर्जन तीनों में है। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ये केवल दिया गया है। बिलो द हेडर आप यहीं पे करिए, क्योंकि इसके नीचे का जो इसको हाइड करके आप यहाँ पे नया मेनू नहीं ऐड कर सकते हैं, वो मैं प्रो में डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको सर्च बॉक्स लाना है तो आपका राइट साइड में सर्च बॉक्स का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपका सर्च बॉक्स आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट लेआउट में आपको अगर हेडर को ट्रांसपेरेंट रखना है रख सकते हैं। इसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता बेड क्रम ब्लॉग में ज़्यादा कुछ एडिट करने का ऑप्शन इसमें है नहीं। केवल आप और ऑथर का नाम, कैटेगरी अगर हाइड करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्काइव में ऐसा कुछ एडिट करने का ऑप्शन है नहीं, वो सारे फीचर्स प्रो में अवेलेबल हैं। यहाँ पे साइड बार में भी आपको कोई भी फीचर एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में फुटर सेक्शन में आपको कुछ फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप अपने वेबसाइट को खुद ही, जो ये कॉपीराइट सेक्शन है, इसको रिमूव कर सकते हैं, WP एक्स्ट्रा को। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं थर्ड वाला चुनता हूँ। अगर डिसेबल करना चाहते हैं डिसेबल कर सकते हैं। पहले सेक्शन में यानी इस सेक्शन में हमें क्या चुनना है, हमें मेनू चुनना है। ये मेनू का ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट में सेक्शन 2 में हमें क्या करना है, हमें कस्टम करना है। यहाँ पे जो शॉर्ट कोड लगा है साइट टाइटल, अगर कहीं भी इस तरीके का ये कोड लगाएंगे तो आपके साइट का टाइटल आ जाएगा, ऑथर नेम आ जाएगा अगर ये कोड लगाते हैं तो। बट हम इसको यहाँ पे इस शॉर्ट कोड को रिमूव करते हैं। अपनी वेबसाइट का URL हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखो ये हो गया। बट यहाँ पे और कोई फीचर्स आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ से हम पब्लिश करते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को देखेंगे कि कैसे लुक दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके का लुक दिख रहा है। नेक्स्ट चीज़ हम चलते हैं यहाँ पे। अब कंटेनर्स में आप यहाँ पे इसकी विड्थ को कंटेंट बॉक्स कर सकते हैं, फुल विथ कंटेंट कर सकते हैं। जैसे आप फुल विथ कंटेंट करना चाहते हैं तो ये कम्प्लीटली स्ट्रेच हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कंटेंट बॉक्स ही भी करते हैं। तो अगर ये करना है तो आप कर सकते हैं
नेक्स्ट कंटेनर्स के बारे में मैंने बता दिया। कलर्स में आपको बेस कलर हेडर कलर आएगा। हेडर कलर में आपको कोई भी केवल ट्रांसपेरेंट का ओवरले कलर मिलता है, बाकी सारे फीचर्स प्रो में ही है। यहाँ का कलर आप फ्री वाले में नहीं यूज़ कर सकते, ना बदलाव कर सकते। वो इसी तरीके से फुटर में आप जो है बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, और अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पे, बट अभी तो मैं यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट ही रखने वाला हूँ। यहाँ का टेक्स्ट कलर ये आपको फुटर सेक्शन का कलर मिलता है, जो ज़रूरी नहीं है वही इसमें है। मतलब अगर फुटर ना हो तो चल जाता है, लेकिन हेडर का होना चाहिए। लेकिन ये कंपनी के भाई उनकी मार्केटिंग का तरीका है, वो चाहते हैं कि हमारा भाई प्रो वर्जन भी सेल हो, तो उसके लिए बेस कलर में आप थीम कलर और लिंक कलर और टेक्स्ट कलर और लिंक हावर कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहीं जिसको हमने बताया। अब यहाँ पे हमने पब्लिश कर दिया। टाइपोग्राफी सेक्शन में भी आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप बॉडी का केवल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बेड क्रम में अगर आपको यूज़ करना है तो बेड क्रम में यूज़ कर सकते हैं, बट इस वेबसाइट में बेड क्रम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइट का टाइटल का ऑफ फॉन्ट यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं। कंटेंट्स में आपको 6 हेडिंग है, 6 में कितना कितना चाहिए वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। प्रो के वर्ड्स साथ हम डिटेल में आर्काइव का और पोस्ट के साथ इस सब को हम अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करने वाले हैं। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे बटन्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, यहाँ पे इग्नोर करिए। तो मेनू के बारे में वही जो आपने वहाँ पे एडिट किया वो वहीं से हैंडल होगा। इसके बारे में विज़िट के बारे में हम थीम विज़िट से यहाँ से हम इसको हम आपका सही करेंगे। अपीयरेंस के विज़िट में लोड नहीं हो रहा है, इग्नोर करिए इसको, अभी हो जाएगा। कभी कभी ये थीम में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी विजिट होम सेटिंग मैंने ऑलरेडी आपको रीडिंग के अंदर इस सेटिंग को बता दिया, वही सेटअप यहाँ पे भी है। तो हमने होम सेटिंग पहले ही कर दिया है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, तो इसको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका अपना कोई पर्सनल CSS है, उसको भी ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पे हमारा सारा काम हुआ ख़त्म। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को, अब भाई इस थीम में तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट यहाँ पे हम कस्टमाइज़ पे क्लिक करते हैं। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के लिए हम और फीचर चाहते हैं, तो अपीयरेंस में जाइए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का ऑप्शन आया है। एक्स्ट्रा का ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ये जो फीचर हैं ये प्रो फीचर्स हैं। प्रो फीचर्स के लिए आपको यहाँ पे ऐड ऑन का ऑप्शन दिया जाता है। इसको हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऐड ऑन की। यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ से हम एक्टिवेट करेंगे। अब ये हमारा एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद में आप अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा पे क्लिक करेंगे। एक्स्ट्रा ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एक्स्ट्रा ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे हम एक्टिवेट करते हैं। हम अपने लाइसेंस में जाते हैं। लाइसेंस को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें पेस्ट करके एक्टिवेट लाइसेंस करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको रेगुलर अपडेट मिलेंगे, बग्स नहीं आएंगे और आपकी स्पीड मतलब स्मूथ चलेगी। ये याद रखिए कि यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेट होने से आपकी वेबसाइट की स्पीड भी रहती है और अपडेट्स भी मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको कोई क्लेम भी नहीं आने वाला है इन फ्यूचर, क्योंकि आप अगर फ्री में यूज़ करते हैं तो ये एक इलीगल वर्क है। मतलब आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट लाइव नहीं रख सकते। इंस्टॉल होने के बाद हमारा होगा एक्टिवेट, और एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से आप लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे। देखिए, आफ्टर लाइसेंस एक्टिवेशन आप यहाँ पे क्लिक करिए। अगर आप लाइसेंस एक्टिवेट नहीं करेंगे तभी फीचर वर्क करेंगे, बट लाइसेंस एक्टिवेट करेंगे तो अपडेट सपोर्ट्स प्लस आपकी वेबसाइट की स्पीड सब मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे फिर से कस्टमाइज़ करते हैं। ऑलरेडी हमने सारे ऑप्शंस को एक्टिवेट कर दिया है। अदरवाइज़ आप चाहें तो एक एक ऑप्शन करके अपडेट वो कर सकते हैं, बट मैंने एक ही बार में सब कर दिया है ताकि
हमारा टाइम भी बचे और सारी चीज़ें हो भी जाएं। यहाँ पे राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि सारे फीचर्स जो हैं वो ऑन हो गए हैं और प्रो का भी जो चीज़ें थी, जो मैसेज था, वो भी डिसेबल हो गया है। इसको भी हम रिमूव करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, इसको भी हटाते हैं और यहाँ पे भी हम रिमूव करते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिसमें मैंने होम यूज़ किया है, लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे हमारा ये जो है ये होम पेज की मेन डिज़ाइन है। उसके बाद हम लेटेस्ट पे क्लिक करते हैं। लेटेस्ट पे भी आप देखेंगे राइट्स में से एक साइड बार है, साइड बार में एक यहाँ पे पेजनेशन है, पेजनेशन में ये टेबल्स है और ये सारी चीज़ें आ रही। इसी तरीके से एडमिट कार्ड्स में भी है, रिजल्ट्स में भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जीएस में भी इसी टाइप की चीज़ें देख सकते हैं। इस टाइप की डिज़ाइन हमें करनी है, तो इस टाइप की डिज़ाइन के लिए चलिए अब हम आपके रियल में आते हैं। चलिए हम जल्दी जल्दी, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन कवर कर चुके हैं, तो हम एक लेते हैं। यहाँ पे हमें कलर देना है। हम सब यहाँ पे गए, हम उसके बाद में अगर आपको ऐसे करने हैं तो आप एक काम करिए, पहले तो हम कलर ही चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे कलर्स एंड बैकग्राउंड्स में जाना है, हेडर में जाना है, यहाँ पे प्राइमरी कलर, तो आप देखोगे प्राइमरी कलर आपका चेंज हो गया। ये देखिए प्राइमरी कलर चेंज हो गया। आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए मैं कुछ अलग करने वाला हूँ, वैसे ऊपर नीचे करने वाला हूँ। इसमें तो एक ही रो में है, अगर आपको एक रो में करना है तो ऑलरेडी आपको हमने बताया ही है। हमें लेआउट सेक्शन में जाना है, लेआउट में हेडर में जाना है, हेडर में जाने के बाद प्राइमरी हेडर में जाना है। प्राइमरी हेडर में आप चाहें तो इसको आप एक ही साइड में कर सकते हैं, जैसा कि इसमें है ऐसे, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ पे है, अगर ये कर रहे हैं तो इसके लिए मैं सेटअप बता दे रहा हूँ। अगर आप प्रो यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे करिए इसको डिसेबल, इसको डिसेबल करिए और सर्च को भी इसको नन करिए। नेक्स्ट आप आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए आपका कुछ इस तरीके से बन गया, जैसे आप सरकारी जॉब की वेबसाइट में देखते हैं। हमें कुछ उस तरीके का बनाना है अगर, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का बनाना है तो कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं मेनू सेक्शन में। मेनू में आप आइए और मेनू में मेन मेनू पे क्लिक करिए। मेन मेनू पे जो यहाँ पे आपने प्राइमरी सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन और आ गए हैं प्रो एक्टिवेट करने के बाद। इसको आप मेन में कर दीजिए, ओ सॉरी बिलो द हेडर कर दीजिए। बिलो द हेडर करने के बाद ऑप्शन तो ऑन नहीं हुआ, उसके बाद में आप हेडर में जाइए। हेडर में यहाँ पे बिलो द हेडर का ऑप्शन ऑन हुआ है, ये डिसेबल है, इसको आप 2 ले सकते हैं। यहाँ पे 2 लीजिए। 2 लेने के बाद में पहले में मेनू अपीयर हो गया, दूसरे में आप सर्च बॉक्स कर दीजिए, तो आप देखोगे कि ये ऑप्शन यहाँ पे हो गया इस टाइप का। नेक्स्ट में देखिए ये सारे ऑप्शंस प्रो में ही अवेलेबल हैं। आप इसको आप इतना मर्जी कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, मोटा कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 45 पिक्सल करता हूँ। और उसके बाद में मोबाइल के लिए हम अभी चर्चा करने वाले नहीं हैं, मोबाइल के लिए हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी आपको कि जो कि हैं, क्या कहते हैं, आपको स्पेसिंग का बिलो द हेडर, आपको अगर स्पेस देना है बिलो द हेडर दे सकते हैं। मीनू में स्पेस रखना है, मान लीजिए 20 पिक्सल मीनू के अंदर स्पेस आएगा, यहाँ पे करेंगे तो ऊपर आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सब मेनू, और अगर मेगा मेनू में भी अगर आपको चेंज करने हैं तो आप चेंज कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप देख लेना आगे पीछे करके, बट मुझे यहाँ पे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेनू स्पेस में अगर आपको और स्पेस चाहिए तो कर सकते हैं। यहाँ पे 20 पिक्सल की जगह आपको 30 पिक्सल चाहिए, 30 पिक्सल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। जो भी अगर आप अगर चाहते हो कि आपका राइट साइड में यहाँ पे आपका 200 पिक्सल बने, मतलब अगर आप यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे राइट, ये आपका इधर आ गया। अगर इधर भी आप चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आ गया, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़, अगर आप चाहते हो कि ये आपका कुछ फुल विड्थ ना हो कि कंटेनर वाइज रहे, तो इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, बट यहाँ पे अब कंटेनर्स को हम
यहाँ पे मैक्स विड्थ करिए। मैक्स विड्थ से क्या होगा कि मैक्सिमम जितना पिक्सल आपको विड्थ में चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ये आपका हो गया। तो बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम फुल विड्थ करते हैं। नेक्स्ट फुल विड्थ के साथ साथ हम फिर से चलते हैं अपने लेआउट सेक्शन में। लेआउट में हेडर के में जाने के बाद बिलो द हेडर जाने के बाद हमने जो क्या कहते हैं ये किया है, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट। अगर ये अभी नहीं दिख रहा है बट ये आफ्टर सेविंग आप यहाँ से देख सकेंगे। हम वेबसाइट को चेक करते हैं। वेबसाइट में देखेंगे कि आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो गया आपका। तो अब हमारा ये देखिए, और इसके बाद में हम फुटर में भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि फुटर थोड़ा सा अगली दिख रहा है। हम लोगों को ऐसा फुटर नहीं चाहिए। फुटर में हमें सबसे पहली चीज़ तो हमें इसको छोटा करना चाहिए, 15 पिक्सल। तो ये यहाँ पे जो फुटर बार का बॉर्डर कलर है इसको हम यहीं से मैनेज कर लेते हैं। आई थिंक कलर EC5B00 है। अब यहाँ पे देखो फुटर का बॉर्डर कलर है, ना कि फुटर का कलर चेंज होगा। फुटर का कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा बैक कलर एंड बैकग्राउंड्स में, और यहाँ पे आपको फुटर बार चुनना पड़ेगा। यहाँ का बैकग्राउंड आपको यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद में ये आपका आ गया। अब यहाँ से आप जो आप यहाँ पे आए हैं फुटर में, तो फुटर बार में ही आप यहाँ पे टेक्स्ट के कलर को डिसाइड कर लीजिए। टेक्स्ट का कलर कैसे रखना है, लिंक का कलर कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें। अब ये तो टेक्स्ट तो है नहीं, टेक्स्ट तो ये था, तो लिंक का कलर ये है, लिंक का कलर ये हो गया। हावर का कलर, बट ये हावर का कलर ऑलरेडी डिफाइन है, वाइट है, तो वाइट बेटर है। तो यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा बन गया कुछ अच्छे तरीके से। और अगर उसके बाद में हम लोगो यूज़ करना चाहते हैं, लोगो देखो कैसे बनते हैं। मैं ये कंप्लीट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो ताकि आपको दिक्कत ना पड़े और मुझे भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि काफ़ी मैसेज आते हैं तो छोटी छोटी बातों के, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं चाहता हूँ कि ट्यूटोरियल अवेलेबल हो ताकि मैं रेफरेंस दे सकूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगो MAKAR, तो यहाँ पे आपको ऐसे मैं सिंपल तरीके से लिख दे रहा हूँ जॉब वेबसाइट। तो आप इस टाइप का आप बना सकते हो। नीचे आप बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से आप जितना मर्जी उतना बोल्ड कर लो, ये कर लो। उसके बाद में इसके बाद में यहाँ से भी कलर www.jobwebsite.com इस टाइप का आप सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका हो। यहाँ पे लोगो, इसके बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल हम बाद में देंगे, बट यहाँ पे हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर आप और कहीं बनाना चाहते हैं, आप सीखे हैं फ़ोटोशॉप वगैरह, लोगो आपके पास है, तो वो आप सिंपल तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं उस पर। हमारा ये काम हो गया। अब इसमें दो तरीके हैं, आप इस पर क्लिक करिए, सीधे आप जो है URL पे पहुँचेंगे। यहाँ पे करने के बाद में यहाँ से हमने इसको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद में आप यहाँ से कंट्रोल करिए। इसके बाद में हम स्किप कर देते हैं। अब वाइट मैंने रखा है तो यहाँ पे कुछ तो दिखेगा नहीं, बट यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो अब इसको अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद ये वाला आपका डिटेल हट जाएगा। जैसे ही आपका डिटेल हटा, आपका सारा काम सही हो गया। और अब आपको करना क्या है, मैं टॉप का स्पेस 1 पिक्सल कर देता हूँ, बॉटम का 1 पिक्सल कर देता हूँ, और इसको हम छोटा कर देते हैं। अब आप देखो कि आपका कब कुछ अच्छा तो बन ही गया है। ओके, ये आपका अच्छा बन गया है। तो थोड़ा हम वेट करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के रेटिना डिवाइस के लिए लोगो, अलग डिवाइस के लिए लोगो, जस्ट चेक करिए और वो लोगो इंस्टॉल करिए, अपलोड करिए और एक्टिवेट करिए। साइट के लिए साइट आइकॉन यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो वहाँ पे ये आप इंसर्ट कर सकते हो। स्क्वायर में होना चाहिए ये। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें ख़त्म करता हूँ, चलता हूँ मैं पेज क्रिएट करने के लिए। हम होम पेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे होम पेज पे हम क्लिक करते हैं। होम पेज पे क्लिक करने के बाद एडिट का ऑप्शन आता है।
एडिट के ऑप्शन के बाद हम एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं। एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं क्योंकि मैंने बताया था ये हम प्रो पे यूज़ करेंगे, यानी एलिमेंटर प्रो लेंगे, तो एलिमेंटर प्रो हमें यहाँ पे लेना है। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आप इस वेबसाइट को देखिए। जस्ट हम इसके होम पेज पे चल रहे हैं। होम पेज पे चल रहा है 1 2 3 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स एंड 3 कॉलम्स। अब देखो एक सिंगल रो में 3 कॉलम, तो यहाँ पे हम सिंगल रो तो ले रहे हैं, 3 कॉलम भी ले रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट हो ये, मतलब ये डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन तो जो है प्रो वर्जन में भी अवेलेबल है, लेकिन हम फ्री में भी नेक्स्ट वीडियो में इसी वेबसाइट पे हम करके बताएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा ये, और क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फ्री वर्जन में आपको कुछ चीज़ें, उसमें कुछ लुक कैसे रहेगा, उसमें कुछ लुक सरकारी जॉब.net की तरह रहेगा। और वैसे भी अगर आपने ऑटोमेटिक हाउ टू अपडेट द ऑटोमेटिक किस तरीके से होता है उसको अगर आपने देखा होगा तो कर भी लेंगे फ्री वर्जन के साथ भी। तो यहाँ पे इस टाइप का होगा, बट यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि कुछ इस तरीके का हमें लेआउट्स चाहिए। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये एलिमेंटर प्रो में अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे एलिमेंटर प्रो के साथ चलते हैं। यहाँ पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बेसिक और एक जर्नल का ऑप्शन प्लस वर्डप्रेस के कुछ चीज़ें मिलती हैं, बस इतना सा चीज़ मिलता है। बट एलिमेंटर प्रो के साथ आपको कुछ एक्सटेंडेड वर्जन मिलते हैं जो कि प्रो में है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं कि हम प्रो को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो पहले वेबसाइट का नाम क्या है, my.elementor शायद है जी, my.elementor.com पे चलते हैं। ये तकरीबन $39 के आसपास, नहीं और पड़ता है, ये $50 के आसपास पर ईयर शायद इसकी कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मौजूद हैं, उसमें से कुछ मेरे एफिलिएट लिंक से भी कनेक्टेड हैं। तो इस समय जो है मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ ये प्लगइन एलिमेंटर का। यहाँ से डाउनलोड फाइल पे चलिए और ये आपको जस्ट वेट करवाएगा 10-20 सेकेंड। यहाँ पे फाइल इंस्टॉल होने लगी एलिमेंटर का। अब हमें क्या करना है, एलिमेंटर पे होने के बाद हम इन सारी चीज़ों को जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, और अब इसको हम एग्ज़िट करते हैं। और एग्ज़िट करने के बाद जब हम एलिमेंटर पे रहेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा एलिमेंटर पे क्या कौन सा नया फंक्शंस आया है। तो जस्ट हमें कुछ करना नहीं है, ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है। ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाना है, पुराना वाला एलिमेंटर डिलीट नहीं करना है, उसी को ये एक्सटेंड कर देता है। फिर हमें यहाँ पे आपको प्रो वर्जन में ही डालना है। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि हमारा पैकेजिंग जो है एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हम फिर से अपने होम पेज पे जाते हैं। लाइसेंस यहाँ पे $36 ओनली आया है, अगर आपको डिस्काउंट अवेलेबल है तो पर ईयर। यहाँ पे देखिए, इसके बाद में हम यहाँ पे कैश मेमोरी को हटा देते हैं। यहाँ से आप कैशिंग कर सकते हैं। और फिर हम होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे क्लिक करते हैं। होम पेज पे बाद एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम एडिट विथ एलिमेंटर करते हैं। आपने अगर एक बार एलिमेंटर कर दिया तो वहाँ पे सीधे आप एलिमेंटर पे क्लिक कर सकते हैं, एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एडिट विथ एलिमेंटर। तो ये आपने देखा कि हमारा बेसिक तो है, लेकिन यहाँ पे प्रो आ गया। हमें प्रो में क्या यूज़ चाहिए था, केवल हमें यही एक चीज़ चाहिए था, ये जो प्रो का फीचर है। बट अगर हम इसको यहाँ पे अगर हम ड्रैग करते हैं तो हमारे पास तो अभी तो कोई पोस्ट नहीं है, फैचिंग नहीं होगी, इसके लिए हमें प्रॉब्लम्स होगी, और ना ही हमने कोई कैटेगरी बनाई है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये तो देखो पोस्ट लिखने के लिए ऐड न्यू पोस्ट करिए, कैटेगरी करिए, ये सारी चीज़ें मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। आप जानते हो पोस्टिंग कैसे की जाती, कैटेगरी कैसे बनाई जाती है। एडिट कैटेगरी पे जाइए। एडिट कैटेगरी में यहाँ पे अन कैटेगरी है, यहाँ पे कैटेगरी का नाम डालिए, सिलेक्ट करिए और यहाँ पे एक कैटेगरी आ जाएगी। इन सारी चीज़ों को कुछ हमें पोस्ट की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पे चलते हैं टूल्स में और इंपोर्ट कर लेते हैं। इसी सरकारी जॉब.net की कुछ पोस्ट है जिसको हमने
एक्सपोर्ट किया हुआ है XML में, तो XML से हम यहाँ पे सीधे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट चूज़ पे चलते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, sarkarijob.net। अब शायद हमारे पास ये है और हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, ये आ गया। अगर आपको कोई नाम क्रिएट करना है, किस नाम से करना चाहते हैं, अदरवाइज़ आप एडमिन से अगर जो है कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से फीचर इमेज जो भी आपके एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स फाइल हैं उसको भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे कुछ करना नहीं, केवल पोस्ट चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारे फील्ड ऑप्शन आएंगे, ये सारे योस्ट के हैं जो कि सेटअप में एरर्स पाए गए हैं। यहाँ पे आपका सेटअप नहीं था, बट यहाँ पे हमारी ज़रूरत की चीज़ें आ गई हैं, पोस्ट आ गई हैं। तो ये लेआउट कुछ ख़राब है, तो ये पोस्ट कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कि कुछ पोस्ट हमारे पास तकरीबन 20-22 पोस्ट आ गई है। तो 20-22 पोस्ट आ गई है, तो 22 पोस्ट को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ में आप कैटेगरी ज़रूर देखिए कि आप पर्टिकुलर कैटेगरी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी तो नहीं आई है, और हम पोस्ट में भी देखते हैं हमारे पास कितनी कैटेगरी है। पोस्ट में देखिए हमारे पास केवल लेटेस्ट जॉब्स की कैटेगरी है। तो हम क्या करते हैं, हम कैटेगरी बना लेते हैं। कैटेगरी कैसे बना लेते हैं, यहाँ पे तो पहली चीज़ तो हम इसको एडिट करते हैं, क्योंकि हमें लेटेस्ट जॉब्स चाहिए, तो लेटेस्ट जॉब्स की हम कैटेगरी बना लेते हैं। ऑलरेडी है, और हम यहाँ से बीच से सरकारी हटा देते हैं, हम इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ से आप ये भी जान जाएंगे कैसे ये किया जाता है। अगर आपको कैटेगरी का SEO लिखना है तो कंप्लीट SEO का एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप कैटेगरी लिखें तो आप इसको कंप्लीट डिटेल के साथ लिखें और यहाँ पे फोकस कीवर्ड करें, तो इससे आपकी वेबसाइट बेटर होती है। नेक्स्ट फिर से हम कैटेगरी पे चलते हैं। कैटेगरी पे हम ऐड करना नया चलते हैं। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड, वही चीज़ें जो आपने पेज बनाया था वही आप कैटेगरी में डिफ़ाइन करिए। एडमिट कार्ड रिज़ल्ट, उसके बाद में आंसर की सिलेबस, ANSWER आंसर की सिलेबस, और उसके बाद में इम्पोर्टेंट। तो ये हमारे 6 कैटेगरी तैयार हो गए। और अब हमारे 6 कैटेगरी तैयार हो गए, मगर हमें इसे असाइन करना है इनके साथ। तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट जॉब के साथ असाइन है, एक जो है इम्पोर्टेंट के साथ भी असाइन है। तो हम क्या करते हैं, सीधे एडिट करते हैं, एडिट में अप्लाई करते हैं। हम सब में इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद आप देखिए एक बल्क में हमने एडिट कर दिया, ये सब में ये सारी चीज़ें असाइन हो गई। तो अब क्या है कि अब हम जब भी थोड़ा सा हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, और रिफ़्रेश करने के बाद फिर से हम एडिट करेंगे और हम एलिमेंटर पे हम ये पोस्ट वाला लेंगे। तो पोस्ट वाला ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसानी के साथ आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये देखा कुछ इस तरीके से अगली सा दिख रहा है, जिसका कोई मतलब हमें इस लुक में लाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे जब भी अब इसको ये आया कैसे, फिर से मैं एक बार इसको डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ पे देखिए रो है, जब भी आप डालते हैं ये 3 रो डालते हैं, जितनी ज़रूरत है आप उतना कर सकते हैं। 1 रो 1 कॉलम के लिए, 2 कॉलम के लिए, 3 कॉलम के लिए, इस तरीके का आपको जो ज़रूरत है उसको आप करिए। यहाँ पे हमें 3rd की ज़रूरत थी क्योंकि हम यहाँ पे ये बनाने वाले हैं। नेक्स्ट फिर हम इससे प्लस पे क्लिक करें या फिर यहाँ पे मेनू पे जाके क्लिक करें, दोनों पे वही आने वाला। हमें एक आप जो भी एलिमेंट्स इसमें चाहिए उस एलिमेंट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आ गया। तो हम यहाँ पे क्लासिकल आप कर सकते हो एंड कार्ड कर सकते हो। यहाँ पे हमें कार्ड की ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप आर्काइव पेजेस या पोस्ट बनाना चाह रहे हैं तो उस समय उस सब के बारे में बाद में डिटेल में होगी, बट यहाँ पे तो हमें फोकस ये करना है, तो हम उस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो फिर हमें इसे यहाँ पे क्लासिक ही रहने देना चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 है, तो ये 3 की जगह आप 1 करो इसको, ये हो गया। इमेज आपको कहाँ करना है, अगर आप इमेज चाहते हो तो कर दो, बट यहाँ पे मैंने इमेज नहीं रखा है
तो आप इमेज यहाँ पे नन कर दो। जब इमेज नन कर दोगे, ऑलरेडी तो इसमें इमेज था नहीं, टाइटल हमें शो कराना है, जो है हमारा जो है हाइड हो गया। और यहाँ से हम हाइड करते हैं रीड मोर के बटन को, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे मेटा में डेट भी हटा देता हूँ मैं, कमेंट भी हटा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा आ गया। अब हमारे पास एक चीज़ है कि हमें ऊपर यहाँ पे लेटेस्ट जॉब लिखना है, बट यहाँ पे लेटेस्ट जॉब लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर हम लेटेस्ट जॉब को देखेंगे। फिर यहाँ पे हम क्वेरी पे चलते हैं। क्वेरी पे यहाँ पे टर्म्स एंड ऑथर्स आएंगे, यहाँ पे आपको टर्म सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स आप अपनी कैटेगरी का नाम डालेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा कैटेगरी और टैग। तो यहाँ लेटेस्ट जॉब में जितनी कैटेगरी होगी, जो लेटेस्ट होगी वही आएगी। कमी इसमें यह है कि इसमें न्यू टैब में ओपन अभी नहीं होता है। अगर इन फ्यूचर मैंने एलिमेंटर को लिखा भी है इसके लिए, तो अगेन अगर कभी अपडेट आता है वो उसमें शामिल हो सकता है। बट यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप इस पर क्लिक करो और नेक्स्ट पेज में ओपन हो, तो ये अभी इसमें इस एलिमेंटर पोस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर बाय डेट ही करना है, ऑल कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद पेजनेशन यहाँ पे है, पेजनेशन को यहाँ से आपको ऑफ ही रखना है, इसके लिए आपको ऑफ रखना है। यहाँ पे हमारा काम हो जाता है ख़त्म। हमें चलना है स्टाइल में। स्टाइल में अगर आप अलाइनमेंट बीच में करते हो तो बीच में, बट यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट रखना है। रो का गैप इसमें कितना करना है, आप यहाँ से रो के गैप को आप डिसाइड कर सकते हो। तो अभी हम पहले बॉक्स पे चलते हैं। बॉक्स पे बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर में अगर आप रेडियो देना चाहते हैं तो आप बॉर्डर का रेडियो भी दे सकते हैं। आप जितना चाहें आप उसका रेडियो बना सकते हैं, बट यहाँ पे हमें रेडियो नहीं बनाना है। आप चाहो तो बना सकते हो। पैडिंग की शायद यहाँ पे आप अगर चाहो तो ज़रूरत आपको पड़ सकती है, बट यहाँ पे मुझे पैडिंग की ज़रूर पड़ेगी। हम यहाँ पे केवल राइट में अगर हम करते हैं तो सॉरी, यहाँ पे हमें लेफ़्ट करना है जी, बिल्कुल ये हमारा लेफ़्ट है। तो हम ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एकदम सटा हुआ है, थोड़ा सा बेकार है ये, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम से कम रखिए यहाँ पे। तो थोड़ा ज़्यादा 20 भी ज़्यादा हो जा रहा है और हमें लगता है कि 5 पिक्सल थोड़ा रखना चाहिए जी, बिल्कुल 5 पिक्सल। यहाँ पे हमारा कंटेंट की पैडिंग अगर आपको रखनी है, इसके कंटेंट के नीचे की पैडिंग मान लीजिए 20, तो अगर आप इस तरीके का करना चाह रहे हो कर सकते हो, अदरवाइज़ हम इसको रहने दे रहे हैं। अगर आपको इसका बॉक्स शैडो भी डिसाइड करना है तो आप कर सकते हो, बट यहाँ हम हल्का सा जो है ग्रे लेंगे और बहुत ही लाइट ग्रे लेंगे। लाइट ग्रे FCC लेते हैं, FC। बट यहाँ पे देखिए बॉक्स में कुछ इस तरीके से करेंगे तो बैक्स का शैडो, लेकिन ये एनिमेशन है, कभी बहुत ज़्यादा एनिमेशन वेबसाइट में मत लगाया करिए। बॉक्स शैडो बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, उससे आपके होम पेज की स्पीड धीमी हो जाती है, वेबसाइट की स्पीड धीमी हो जाती है। बाद में आप होस्टिंग को भी कहते हो या डिज़ाइनर जिसने आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है, आप कंप्लेंट करते हो कि वेबसाइट ने आप ये कर दो वो कर दो, या बाद में एडिट करते हो वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। वेबसाइट में कम से कम CSS का उपयोग, कम से कम JS का उपयोग करना चाहिए, इससे वेबसाइट की स्पीड फास्ट बनी रहती है। एनिमेशन तो एकदम भूल के भी नहीं करना चाहिए ज़्यादा। यहाँ पे देखिए उसके बाद में ये हमारा ये हो गया बॉक्स का लेआउट, और हमने लेआउट के बारे में, हाँ लेआउट में अब देखिए कॉलम गैप था, कॉलम गैप को हमें नहीं टच करना है। हमें किसको टच करना है, हमें टच करना है इसके जो रो का गैप है, रो के गैप को हमें 1 पिक्सल रख देना है बस। हमें कंटेंट पे चलना है, थर्ड पे। कंटेंट पे आपको केवल और केवल टाइपोग्राफी पे चलना है। जो भी आपको 15 पिक्सल 16 पिक्सल पसंद है उसको कर लो।
फ़ॉन्ट फैमिली जो भी आपको पसंद है आप उसको रोमन कर लो, जो भी आपको पसंद हो। टाइम्स रोमन आप देखते होंगे, इस टाइप का आपका जॉर्जिया कर सकते हैं। कैंटेटा 1 मुझे बहुत पसंद आता है, कैंटाटा 1 तो इसमें शायद नहीं है, तो आप उसको कर सकते हैं आप, लेकिन बट यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ही रख देता हूँ। आप इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट्स को का डिसीज़न कर ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो, बट यहाँ पे हमें आप फ़ॉन्ट डिफ़ॉल्ट ही रखें, वो आपकी वेबसाइट के लिए बेटर होता है। यहाँ पे हम रख दें 60 पिक्सल। वेट में जो भी आपको करना है, 400 करना है, 300 करना है, 800 करना है, कर लो, बट यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट और नॉर्मल ही करता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे करते हैं तो एक CSS आपका और ऐड होगा, और आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि CSS ज़्यादा ना यूज़ करके डिफ़ॉल्ट चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेटर। अगर टोटल अपर केस में करना है कर सकते हैं, और नहीं करना है तो आप डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, नॉर्मल, जैसे आप वर्ड पैड में देखते हो। यहीं पे स्टाइल है, नॉर्मल, इटैलिक, ये सारी चीज़ें छोड़िए। डेकोरेशन में अंडरलाइन अगर करना चाहते हो, ऑलरेडी अंडरलाइन है तो क्या ज़रूरत है। लाइन की हाइट अगर आपको करना है तो लाइन की हाइट कर सकते हैं, बट 1.2 बेटर रहता है, बट 1.2 लिखने की क्या ज़रूरत है जब ऑलरेडी है, तो हम इसको ब्लैंक रखते हैं। वो मास्टर CSS ही यूज़ हो उसमें, मेन CSS ही। तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। अच्छा, बॉक्स में हम एक चीज़ और कर सकते हैं, बॉक्स का हम कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का। बिल्कुल, यहाँ पे हम इस कलर को ले लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे कलर्स को इसको ले लेते हैं तो आप देखोगे कि ये हमारा कलर हो गया, और जो कि बेटर है। अब यहाँ पे अब बॉक्स में हम चले गए, एडवांस में आप जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट अभी यहाँ एडवांस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड में आपको ग्रेडियंट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, बट यहाँ पे कहाँ बैकग्राउंड की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। हम सब करते हैं क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर अगर आप देना चाहते हो, आउटर बॉर्डर बनेगा यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ मत करिए, हर चीज़ ऐसे कि एज इट इज़ रहने दीजिए। इसमें हमें मार्जिन का उपयोग करना पड़ेगा, मगर अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे हमें क्वेरी पे चल के आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज़ हमें करना है, सॉरी क्वेरी पे कह रहे हैं, यहाँ पे जो 6 है इसको आप 10, 20 जितना भी करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे हम 15 कर दे रहे हैं, 15, आई थिंक 15 इज़ बेटर। यहाँ पे 15 कर दे रहे हैं। 15 करने के बाद आपका ये लगभग बन के तैयार हो गया। अब देखिए, हमें लेटेस्ट जॉब लिखना है। लेटेस्ट जॉब के लिए हम फिर से यहाँ पे चलते हैं। आप कुछ भी यहाँ से उठा सकते हो, मैं यहाँ से हेडिंग उठा लेता हूँ। हम यहाँ पे सिंपल तरीके से कर दे रहे हैं, लेटेस्ट, कैपिटल में लेटेस्ट जॉब्स हो गया। आप इसको मिडिल में कर लो। URL तो हमें इंसर्ट नहीं करना, अगर आप करना चाहो कर सकते हो। स्टाइल शीट में हमें ज़रूर करना है, स्टाइल शीट में इसके हमें टेक्स्ट को कलर करना है। टेक्स्ट के कलर करने के बाद हमें बैकग्राउंड देखना है, बैकग्राउंड पे हमें यहाँ पे अपना कलर डालना है। कलर ये हमारा हो गया, बट आप देखो मार्जिन में प्रॉब्लम है, या तो इस मार्जिन को ऊपर लेके जाओ या तो इसको नीचे लेके आओ, दोनों वही है। बट मैं चाहूँगा कि ये मार्जिन आप यहाँ से लो और इसको पहले अनचेक कर दो और इसको आप ऊपर ले जाइए। आपको अब ये आपका सही हो गया। अब आपका मार्जिन का काम ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ें चलते हैं, और उसके बाद में हम इस यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं, व्यू मोर का आप कहते हो, व्यू मोर, रीड मोर, बहुत सारी चीज़ें हैं वही। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे URL देते हैं, इसको हम नेक्स्ट टैब में ओपन करेंगे। एक्स्ट्रा स्मॉल किया जाएगा, इसको बीच में करते हैं। इसमें न्यू विंडो में हमें ओपन करना है। न्यू विंडो में जब क्लिक करो तो नए पेज में ओपन हो। यहाँ पे हमें मिडिल करना करके यहाँ पे हमें राइट साइड करना है। इसको हमें स्मॉल ही रखना है।
तो जितना चाहो उतना कर सकते हो। आइकॉन में अगर आपको डालना है तो आइकॉन डाल के इसका स्पेसिंग डिसाइड कर सकते हो। यहाँ से आइकॉन में जो ये 6 वर्जन आया है, आप देखो कि 3.6 एलिमेंटर का जो आया है वो उसमें जो है बहुत सारे सॉलिड फीचर्स में ये मुझे बहुत फॉन्ट ऑसम लगा। तो अगर इसका आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं शायद ना यूज़ करूँ कोई। तो अगर आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो इस तरीके का, क्लिक हियर। तो इस तरीके का आप अगर करना चाहते हो बिफोर आफ्टर तो आप कर सकते हो। चलिए यूज कर ही लिया जाए। यहाँ पे ये हो गया। अब इसकी स्टाइल सीट यानी हमें स्टाइल देखनी है। स्टाइल में हम यहाँ पे 12 कर दें, 12 कर देते हैं। और उसके बाद में आपको इसको बनाना है छोटा, तो हम पैडिंग को क्या 5 पिक्सल की पैडिंग रख दें। बट 5 पिक्सल की पैडिंग जो है लेफ़्ट में जो है हमें पैडिंग और हमें बॉटम पे पैडिंग थोड़ा सा कम रखना चाहिए जी। तो यहाँ पे मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ। ऊपर टॉप में मैं 8, 9, 10 करता हूँ। 10 नहीं, ज़्यादा से 8 पिक्सल आई थिंक अब बेटर है। तो इस तरीके से बॉर्डर का रेडियो अगर आपको कुछ करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है बेकार का CSS ऐड करने की। यहाँ पे आपका बॉर्डर टाइप मैंने डिसाइड नहीं किया तो सॉलिड ब्लैक का कोई ऑप्शन ही नहीं चाहिए हमें। ये हो गया। अब फिर आप इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो वो तो आपको डिसाइड करना ही होगा। बट यहाँ पे कलर्स को हमें यहाँ पे बार बार कॉपी करना पड़ता है। चलो ये हो गया बेटर। अब हमें क्या करना है कि अब ये देखो इसको तो ऊपर ले जाना है ना, तो काम करिए इसको एंकर को ऑफ करिए और ऊपर ले जाइए भाई। ये बिल्कुल हो गया ना। अब अगर एक तैयार हो गया तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा तैयार करने की, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे यहाँ पे डुप्लिकेट करिए। डुप्लिकेट करने के बाद इसको ड्रैग करिए। यहाँ पे एक डिज़ाइन ऑलरेडी बनी है, इसको भी आप डुप्लिकेट करिए। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पे आप इसको डालिए। इसके बाद में आप इसको जाइए यहाँ पे एडमिट कार्ड करिए और उसके बाद में बट एडमिट कार्ड तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा लेटेस्ट रिज़ल्ट। कोई टर्म्स में जाइए, इसको आप यहाँ से हटाइए। यहाँ पे हटाने के बाद एडमिट कार्ड करिए। एडमिट कार्ड करने के बाद में आप शायद सब सही है बिल्कुल। उसके बाद में आपको यही कॉपी और कर लेना है और यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दो। ठीक, अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद URL आपको चेंज करना पड़ेगा /admin card। बस आई थिंक हो गया। अब दूसरा है और फास्ट करना है, चलो ले लेते हैं। अब इसको करने के बाद में ये आप रो डिलीट कर दो। अब यहाँ पे क्या करना है, एडमिट कार्ड रिजल्ट्स कर लो और यहाँ पे भी रिजल्ट्स कर लो। क्या है ये रिजल्ट्स, रिजल्ट्स हो गया आपका। यहाँ पे रिजल्ट्स हो गया और इसमें आपको क्वेरी चेंज करनी है। ज़रूर चेंज करना तो ये तो अनिवार्य ही है, नहीं तो पता चले कि रिज़ल्ट में एडमिट कार्ड दिख रहा है। ऑल मत करिए, यहाँ पे रिज़ल्ट से ही जाएगा। रिज़ल्ट्स में कैटेगरी सेलेक्ट करिए, यहाँ पे करिए और ये हो गया आपका। अब और तेज़ी से करना है तो आप ऐसे यहाँ से इसको कंप्लीट रो के को ही डुप्लीकेट मार दीजिए ना, हो गया। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको लेटेस्ट एडमिट कार्ड हो गया, लेटेस्ट ये हो गया, क्या नाम इसको क्या करते हैं, इसका नाम हम सिलेबस रख देते हैं।
दरअसल में ये वीडियो हो रही है रात में रिकॉर्ड, और काफ़ी देर से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, नॉन स्टॉप करता हूँ, तो आप देख सकते हैं क्योंकि टाइम का अभाव रहता है मेरे पास ही भी, तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, इसके लिए माफ़ करिएगा। मुझे थकान भी महसूस होने लगती है 1-2 घंटे बाद भाई इसी डायरेक्ट बोलने पे तो लगता ही है। यहाँ पे सिलेबस, चलिए बकवास नहीं करते हैं, सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस सेलेक्ट करिए। यहाँ पे भी आपको URL डालना है, आप अपना स्लग डालो जी। यहाँ पे सिलेबस हो गया हमारा, और यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा तो आंसर की का था, तो हम यहाँ पे जाते हैं क्वेरी में, यहाँ पे ये आंसर की इंसर्ट कर लो, सर्च कर लो ANSWER आंसर, सॉरी ANSWER आंसर की। तो आंसर की सिलेक्ट करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आंसर की ANSWER आंसर की, ये आपका काम हो गया। यहाँ पे सिलेक्ट चेंज करना ही है आपको, ANSWER KEY, यहाँ पे आपको भी वही काम करना है। क्वेरी में जाओ, रिज़ल्ट्स, इसको कनेक्ट करो, रिज़ल्ट्स में जाओ, रिज़ल्ट्स में इसको कनेक्ट करो, और इसको भी आप, सॉरी यहाँ पे रिज़ल्ट्स कहाँ आएगा, यहाँ पे तो हमें इम्पोर्टेंट लेना था, इम्पोर्टेंट हमने ले लिया। इम्पोर्टेंट के बाद में हम यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे भी आप वही चेंज कर लो। अगर इसको क्लिकेबल भी बनाना चाहते हैं यहाँ से, तो अपना URL यहाँ सेट कर सकते हैं। अब जस्ट अपडेट करना है भाई। अपडेट करने के बाद आप इस होम पेज पे जाते हैं। होम पेज पे, ये आपका होम पेज तो बन के तैयार हो गया। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इसका भी कुछ चेंज किया जाए। ये तो आपको कस्टमाइज पे चलना है। कस्टमाइज पे ये इस बैकग्राउंड कलर को ये देखना है आपको, इस कलर को जस्ट आपको हेडर में जाना है, हेडर के बाद बिलो द हेडर, और इस कलर को आपको चेंज करना है। अब आपका ये कलर चेंज हो गया, बट हावर कलर एंड एक्टिव कलर चेंज नहीं हुआ है। बट यहाँ पे हावर कलर भी चेंज कर लेते हैं। इसी पेरेंट कलर से हम इसको मान ले रहे हैं कि ये पेरेंट है। चलो यहाँ पे हो गया। इसके बाद में अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, अब ये हो गया हमारा सब कुछ। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा होम पेज तो बन गया। अब क्या, अगर जब मैं इसको क्लिक करता हूँ जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट जॉब आ रहा है। लेटेस्ट जॉब को भी तो हमें एडिट करना है। लेटेस्ट जॉब को, अब वीडियो थोड़ी जल्दी से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब को कैसे हम एडिट विथ एलिमेंटर करिए। एडिट विथ एलिमेंटर के बाद में आप जो है यहाँ पे जाइए, यहाँ पे सिंगल लीजिए। आपको वही काम पूरा वहाँ पे करना है। आप एक काम करिए, फिर पोस्ट में जाइए। पोस्ट में जाने के बाद में आप इसको क्लासिक की जगह 1 सेलेक्ट करिए। उसके बाद में यहाँ पे तो आप मिनिमम 20+ सेलेक्ट करिए, 20 सेलेक्ट करिए। और यहाँ पे दूसरा काम करना है, आपको पेजनेशन ऑन कर लेना है। यहाँ पे पेजनेशन जैसे ही ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा ऑन हो गया। और उसके बाद में आपको क्वेरी में क्या चाहिए, क्वेरी में आपको टर्म चाहिए। यहाँ पे टर्म के बाद में आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब, यदि कोई लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करे तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब की सारी डिटेल यहाँ पे दिखे। उसके बाद में वही काम आप एक काम करो, यहाँ पे लेआउट में जाओ, और यहाँ पे जो अगर हमें इमेज तो नन करना था, टाइटल को यस करना है, और डेट को और इसको भी हमें नन ही करना था। तो ये हमारा तो यहाँ पे हो गया। एक्सपर्ट जो है हमें ऑफ करते हैं। मैं बार एक्सपर्ट कर देता हूँ, सॉरी।
तो यहाँ पे रीड मोर पे हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। ये देखिए 20+ पेजिनेशन का भी ऑप्शन आ गया। अब वही चीज़ें बार बार हमें दोहरानी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बॉक्स कर लो, बॉर्डर कर लो और उसके बाद में यहाँ पे पैडिंग कर लो, पैडिंग जो भी करनी चीज़ें हैं। बट मैं यहाँ से मेरा एलिमेंटर होम का एलिमेंटर ऑन है कि नहीं है, ऑन है। होम का एलिमेंटर ऑन है, तो मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट करके एक बता दे रहा हूँ कैसे आप जल्दी से कर सकते हो। यहाँ से आप पूरा करिए पेस्ट। जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ से आप करो डिलीट। डिलीट करने के बाद लेटेस्ट जॉब आ गया ना, इसको भी करो डिलीट। और इसको यहाँ से क्वेरी में जाओ। क्वेरी में जाने के बाद आपका ये लेटेस्ट जॉब है तो क्वेरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे करो पेजिनेशन ऑन, जो भी आपको पसंद है। 3 टाइप के पेजिनेशन का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आप 15 की जगह कर लो 20। अब इसको आप कर लो पब्लिश। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। यहाँ पे होम पेज रिफ़्रेश हो रहा है। ये यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं। जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप देखोगे कि जब ये हो गया तो मुझे मेरा राइट साइड बार नहीं दिख रहा है। तो राइट साइड बार कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पे नो साइड बार है, यहाँ पे राइट साइड बार ऑप्शन चुनिए। राइट साइड बार जैसे ही आप चुनोगे तो फिर से यहाँ से आप क्लिक करो। तो क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड बार यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। राइट साइड बार अपीयर हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखोगे एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, बहुत स्ट्रेच दिख रहा है। स्ट्रेच दिख रहा है तो फुल विड्थ ना हो करके कंटेंट बॉक्स कर दीजिए। कंटेंट बॉक्स जब करेंगे तो ये आपका स्ट्रेच जो है वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब आपका ये काम ख़त्म हो गया। अब यही चीज़ें आपको बार बार रिपीट करनी है तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ। आपको यही जितने काम बताए यही आपको एडमिट कार्ड में, रिजल्ट्स में, आंसर की में, इम्पोर्टेंट्स में करना है। आप अपने हिसाब से डिस्क्लेमर करेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी करेंगे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज लगाएंगे। अब हम सीधे आते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, राइट साइड में मतलब विज़िट एरिया में जाइए। विज़िट एरिया में यहाँ पे आप ख़त्म करिए। इसको ख़त्म करने के बाद में आप इसको डिलीट करो, कैटेगरी को, इसको भी डिलीट करो, इसको भी डिलीट करो। तो जब आप पूरा ब्लैंक कर दोगे ना तो सारा का सारा ब्लैंक आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमने कैटेगरी केवल छोड़ी थी, कैटेगरी आ रही है। बट कैटेगरी की यहाँ पे क्या ज़रूरत है, अगर आप लगाना चाहो लगा लो। मैं तो रिकमेंड करता हूँ लगाने के लिए। यहाँ पे मैं एक फेसबुक लाइक बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ फॉलो ऑन फेसबुक। ये हो गया। अब यहाँ पे फेसबुक का जो आपका पेज URL है ये डाल दीजिए और उसके बाद में 250 पिक्सल इसको रिस्पॉन्सिव कर दो। वहाँ पे पिक्सल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ में आपको ईमेल सब्सक्राइबर अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट जॉब्स या पोस्ट, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास हो मैसेज वो टाइप करो यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे आपका चेंज हो गया। बिल्कुल ये चेंज हो गया, हमारा फेसबुक दिख रहा है। अब फेसबुक का ये जो आ गया माल्टा थीम का, ये आप देख सकते हो। ये यहाँ पे शायद विज़िट एरिया में फेसबुक लाइक बॉक्स मैंने अपना डाला था, बट फैसिंग नहीं हुआ होगा या सेव नहीं हुआ होगा, फिर सेव नहीं हुआ था। अब मैं यहाँ पे फिर से रिफ़्रेश करता हूँ। ये या तो एरर बताएगा, अगर पेज का नाम सही है तो सही है। देखिए ओके, यहाँ पे हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है कि अब हम अपने होम पेज पे चलते हैं। कई लोग पूछते हैं कि यहाँ पे अगर 8 बटन लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। 8 बटन लगाने का तरीका भी मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। देखो भाई, यहाँ पे हमारा एलिमेंटर होम ऑन है ना,
होम पे जाते हैं फिर से, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्लस का बटन, यहाँ पे हमें 4 बटन लगाने। बटन क्या लगाने हैं, अगर आप बटन लगाना चाहो बटन लगा सकते हो, हेडिंग डालना चाहो हेडिंग, सब एक ही है। यहाँ पे मैं हेडिंग से ही बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि ये आपने यहाँ से आप उठा लेते हो, मैं यही UP SSC क्या कर देता हूँ, क्या है, सॉरी UP SSC कर रहा हूँ। यहाँ पे ये पे हो गया। अब इसको आप इसी टाइप का यहाँ पे आपको लिंक भी तो देना है किसी न किसी पोस्ट का, तो ये जो पोस्ट का लिंक है तो वहाँ पे ये पब्लिश कर दो। नए पेज में ओपन करना, नए पेज में बीच में करना है, बीच में कर लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेक्स्ट का कलर जाहिर सी बात है यहाँ पे वाइट कर दो। वाइट करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आइए। बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे आप कोई कलर चूज़ कर लो। जस्ट आप, मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप का कलर चूज़ कर लेता हूँ। चलिए कलर ये चूज़ कर लेता हूँ। अब स्टाइल शीट में जाइए। स्टाइल शीट में टिपोग्राफी में यहाँ पे हम 20 पिक्सल, तो देखिए इसको आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप जाओ, यहाँ पे आप 5 पिक्सल की इसकी पैडिंग डिसाइड कर दो। उसके बाद में यही चीज़ें डुप्लिकेट करनी है आपको। डुप्लिकेट कर दिया आपने, डुप्लिकेट यहाँ पे भी कर दिया आपने, और डुप्लिकेट यहाँ पे भी कर दिया आपने। तो डुप्लिकेट करने के बाद आपको यही URL चेंज करना रहता है, टेक्स्ट करना रहता है जैसे मैंने बताया। यहाँ पे आप चाहिए, यहाँ पे देखिए मैंने पैडिंग जो है, सॉरी इसको मैं पहले से कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पैडिंग जो है वहाँ पे मैं 1 पिक्सल कर देता हूँ। आपको सब जगह जो जाके यहाँ पे पैडिंग 1 पिक्सल, यहाँ पे जा कर के पैडिंग 1 पिक्सल, इसको आप ब्लैंक, सॉरी इसका एंकर को कॉमन करिए और इसको ऑन करिए। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, पैडिंग जो है 1 पिक्सल। अब देखो कलर, तो यहाँ से जाके कलर चेंज कर लो भाई। यहाँ पे हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आए हम, यहाँ पे बीजी कलर सेलेक्ट करते हैं। बीजी कलर यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे आओ, बीजी कलर सेलेक्ट करो। कुछ भी मैं कर ले रहा हूँ। चलिए ये हो गया। इसको आप डुप्लीकेट करिए, ये आपका 4 कॉलम और बन गया। बट यहाँ पे जो है पैडिंग को आप यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन दे दो, 2 पिक्सल का, 1 पिक्सल का, ये हो गया आपका। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर अटैच करना चाहते हो तो यहाँ से आप जस्ट सिलेक्ट करो और ऊपर, आप जितना ऊपर चाहो उतना आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। जस्ट अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद आप अपनी वेबसाइट को देखो। वेबसाइट को देखने के बाद आपको लगेगा कि एक अच्छी सी वेबसाइट आपकी बन के तैयार हो गई है। कई लोग सोचते हैं कि ये जो लेफ़्ट राइट चलता है, तो चलिए ये मार्क्यू सेक्शन है। मार्क्यू आप सर्च करिए गूगल में तो आपको मिल जाएगी बहुत सारे मार्क्यू। तो इसका HTML जो है आपको पब्लिश करना रहता है। आप सीधे HTML कोड ले करके आप वहाँ से पब्लिश कर सकते हैं। तो ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको देख लेना यहाँ से। तो वहाँ पे एक पेज बना रहेगा, उस पेज पे आप जा कर के पूरी सारी चीज़ें देख लीजिएगा क्या कहाँ है। यहाँ से मैं इसको डिस्क्रिप्शन को यहाँ से ले लेता हूँ और ये मेरा यहाँ पे है, क्या कहते हैं, वो बार बार लिखने की वही सारी चीज़ें आप लिखो अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ करो। अगर हमारे पास HTML है तो ऑलरेडी हमें क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। यहाँ पे सर्च कर लो HTML बॉक्स, HTML सीधे ला दो। सो HTML आपने यहाँ पे लाया तो यहाँ पे आपका चला गया। तो पहले तो आप तो रो डाल लो ना, एक रो आपका पड़ा हुआ है। बट रो पड़ा हुआ है, आप देखो रो तो पड़ा हुआ है, बट यहाँ पे जो रो पड़ा हुआ है वो बहुत नीचे है। तो आप एक काम करिए, पहले तो ये पैडिंग को जो 45 पिक्सल माइनस में आपने किया है इसको हटाइए, इसको 0 पिक्सल करिए। अब डालिए रो। अब रो आपका दिखेगा। अब रो दिख रहा है तो अब HTML यहाँ पे इंसर्ट करिए। HTML बॉक्स को आप यहाँ पे एलिमेंट को ऐड करिए, यहाँ पे पेस्ट करिए, सॉरी यहाँ पे पेस्ट करिए और यहाँ से अपडेट करिए। अपडेट करने के बाद आप फिर से यहाँ पे जाइए,
जाने के बाद में आप यहाँ से और फिर अपने मार्जिन को, ऊपर के मार्जिन को आप चेक कर लो कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। आई थिंक बेटर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मार्जिन आपका हो गया। अब आपकी एक वेबसाइट कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अब हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। पोस्टिंग आप देखोगे, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट को मैंने देखा तो आपकी पोस्टिंग एकदम बेटर दिख रही है। यहाँ पे आप अपना आर्टिकल लिखो, पब्लिश करो, सब कुछ करो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। आप यहाँ पे जितना ज़्यादा सेटिंग्स कस्टमाइजेशन करेंगे वो है। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, बट मैंने प्रयास किया है कि शुरू से लेकर के अंत तक सारी चीज़ें बताई जाएँ आपको। तो थैंक यू दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको कस्टमाइजेशन में पता चल गई। थोड़ी सी चीज़ और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये है मेरा, ये क्या कहते हैं, कोई बैंक का है। यहाँ पे अब इसको हम कस्टमाइज में, अब टिपोग्राफी में मैं चल रहा हूँ। टिपोग्राफी की चीज़ों के बारे में बताना। तो देखो यहाँ पे टिपोग्राफी में मैं लेआउट में चलता हूँ, ब्लॉग में चलता हूँ, सिंगल पोस्ट में चलता हूँ। सिंगल पोस्ट में अगर इसको आप हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो, लेकिन नीचे वाला कमेंट हाइड नहीं होगा, उसको आपको प्रॉपर पोस्ट में ही जाके हाइड करना पड़ेगा वहाँ से। अब देखिए यहाँ पे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है ये, अगर आपको ऊपर का पैडिंग हटाना है तो इस तरीके से हटा सकते हैं। और राइट में भी अगर आपको पैडिंग कुछ नहीं रखनी है, और उसके बाद अंदर में अगर जो जितना भी रखना है आप इनसाइड द कंटेनर अगर आपको कुछ करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे टॉप में, लेफ़्ट में, यहाँ पे पोस्ट के अंदर, और बॉटम पे, और फिर उसके बाद राइट में। तो इस तरीके का भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये पोस्ट का आपका मैंने लेआउट बता दिया। यहाँ पे इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कि आप जाइए टिपोग्राफी सेक्शन में। टिपोग्राफी में आप अपने बेस टिपोग्राफी को देखिए। यहाँ पे जो है आप इसको जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, 16 पिक्सल, 15 पिक्सल, जितना भी करना चाहें। उसके बाद में आपका कंटेंट पे जाइए। कंटेंट पे जो है यहाँ पे 40 है, तो मुझे लगता है 40 मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पे 30 और यहाँ पे 20, शायद 25 मैं कर देता हूँ, ये बेटर रहेगा। 25 और इसको मैं यहाँ से 20 कर देता हूँ। अब ये यहाँ से मैं पब्लिश कर देता हूँ। अब ये समथिंग बेटर दिखने लगा। तो इस तरीके से आप पोस्ट को मैनेज कर सकते हैं। साइड बार में भी, अब साइड बार नीचे है थोड़ा सा, तो साइड बार को कहाँ से, मैंने लेआउट में जाइए, साइड बार में जाइए, साइड बार में स्पेसिंग में जाइए, टॉप का 1 पिक्सल कर दीजिए, आपका साइड बार मैनेज हो गया। इसके बाद में इनसाइड आउटसाइड जो भी सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ बॉक्स्ड लेआउट में। लेआउट में फिर से कंटेनर्स में चलता हूँ। कंटेनर्स में सबको मैं बॉक्स्ड कर देता हूँ तो थोड़ा सा बेटर दिखता है। बॉक्स्ड एंड बॉक्स्ड, और इसके बाद में मैं सबको पब्लिश कर देता हूँ। आप देखो कि यहाँ पे जब मैं पब्लिश करके यहाँ पे ये देखिए आपका थोड़ा सा ये सब कुछ बेटर हो गया। तो आप इस तरीके से आप इनसाइड भी आप मैनेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया यहाँ पे। तो ये देखिए आपका जो ये है ये दिख नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप पब्लिश करके देख सकते हैं। हटाओ होम पेज एलिमेंटर है, तो ये यहाँ पे जो आपने किया है 60 पिक्सल, तो 60 पिक्सल कहाँ भाई, आप इसको 30 पिक्सल कर दो, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा गैप था। 30 पिक्सल, वैसे 20 पिक्सल का डिस्टेंस होना चाहिए। एक आइडियल डिस्टेंस जो होता है वो 20 पिक्सल होता है। तो ये देखिए यहाँ पे हो गया। मुझे लगता है कि यहाँ पे अब वो यहाँ पे नहीं दिख रहा था तो हटा ही दीजिए। अब आपका सही दिखेगा, क्योंकि ये शायद एलिमेंटर पे है। एलिमेंटर में पैडिंग अब बेटर है। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब आपका सब कुछ सही है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसी लगी? लंबी थी, थोड़ी सी बोरियत भरी महसूस थी, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए मैं बेसिक से बताने का प्रयास करता हूँ, आपको जितने से ज़्यादा कम समय में जानकारी मिल सके।
और वो मैं देने का प्रयास करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से वर्डप्रेस को भी लर्न कर सके और किसी भी वेबसाइट की स्क्रैचिंग को भी आप लर्न कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के और भी फिल्टर में लेके आऊँगा कि और टाइप के डिज़ाइन जिसको आप कर सकते हैं। ये मोबाइल में डिज़ाइन जो हमने प्राप्त किया कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको अगले वीडियो में और तरीके से कस्टमाइज़ करके बता देंगे कि कैसे क्या होगा, मोबाइल में कैसे होगा। अभी तक के लिए इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका तकरीबन 30 से 35 मिनट का होगा जिसमें हम मोबाइल को भी मैनेज करना आपको बता देंगे कि मोबाइल डिवाइस में कैसे हम मैनेज करेंगे। और फिर किसी वीडियो में फ्री के साथ जो वो होता है ना कंप्यूटर मोबाइल में एक ही टाइप का दिखता है, उसके भी बारे में हम बताएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए होंगे तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और बाकी सब लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।